चैट का इस्तेमाल कीजिए और वेलकम कीजिए सर को और ज़्यादा से ज़्यादा वेलकम लिखिए एंड विकास पाठक सर आप इनवाइटेड हैं और आप जो है आइए। am I audible, मैम? लक्ष्मी मैम, यस यस सर। ओके। आवाज आ रही है मेरी? जी, जी, बिल्कुल सर, ऑडिबल है। राइट। थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। इतने सारे लोग आए हैं, बहुत अच्छा लगा देख के। सो मीटिंग की शुरुआत करते हैं। मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आप सबको। माई सेल्फ शेरॉन रोज मास्टर विकास पाठक इन एटमी इंडिया। और दोस्तों, मैं आज इस इवनिंग के सेशन में आप सब लोग अपना कीमती टाइम निकाल के आए हो, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इतने सारे पार्टिसिपेंट्स लगातार ज्वाइन करते जा रहे हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच कि हमारे हैंगल पार्क सर, इब्राहिम सर इस कंपनी को इंडिया में लेके आए, और हम लास्ट 3 ईयर से इस कंपनी में एक्टिवली बने हुए हैं। ओके, तो मैं इस कंपनी में आज शेरॉन रोज मास्टर, और आपको जैसे पता होगा कि कंपनी में टोटल 8 लेवल्स हैं। ओके, सेमी सेल्स मास्टर से लेके इंपीरियल मास्टर तक। तो अभी मैं एकदम कहीं के बीच वाला जो पड़ा हुआ है, शेरॉन रोज मास्टर वाला, वहां लास्ट ईयर क्वालिफाई कर लिया। ओके, और थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताता हूँ कि मैंने एमबीए किया हुआ है फाइनेंस एंड मार्केटिंग से, और 10 साल मेरा बैंकिंग इंडस्ट्री में मेरा करियर रहा है। और इस कंपनी को शुरुआत किया था तो कभी बहुत सपने में भी नहीं सोचा था कि इस कंपनी में इतनी दूर तक और इतने लंबे समय तक हम लोग यहाँ पे मतलब काम करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा कोई प्लान नहीं था। इस कंपनी को मुझे जब ज्वाइन कराया था हमारे जो स्पॉन्सर हैं सुनील जी ने, तो एक्चुअली आपको बताऊं कि ज्वाइन करते वक्त मैंने तो मेरा उस समय डॉक्यूमेंट भी नहीं शेयर किया था। ओके, तो बहुत सारे लोग जान भी रहे होंगे ये बात को, और बहुत सारे लोग जो न्यू पार्टिसिपेंट उनको बताऊं कि जब जैसे होता है ना कि आज हम इस मीटिंग में हम ये बात करने वाले हैं कि 1 लाख रुपए तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। तो एक्चुअली इसकी शुरुआत जो है ना, मतलब मैंने तो नहीं सोचा था कि मैं इसमें 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचूंगा, क्योंकि बताऊं जब मैं बैंक में जॉब करता था तो मेरी सैलरी ऑलरेडी 1 लाख रुपए से ज्यादा की थी। सो आई वॉज असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, और एटमी में 1 लाख रुपए कमाऊंगा ये सोच के कभी एटमी ज्वाइन नहीं किया था। ओके, बट एटमी एक बहुत ही अमेजिंग कंपनी है, बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, ये मुझे थोड़े टाइम बाद समझ में आ गया था। तो पहले तो मुझे मेरे जो स्पॉन्सर जिन्होंने मुझे इस कंपनी को इंट्रोड्यूस किया था उनको मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगा, और उसके बाद मैं ऊपर वाले को थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है ना, किसी से ना डॉक्यूमेंट मांगते हैं ना कि आपकी ज्वाइनिंग करा देते हैं, और हमें कहते हैं कि आप अपने वेबसाइट से जाके अपनी आईडी से खुद ही प्रोडक्ट लेते रहना, बट लोग हमें डॉक्यूमेंट भी नहीं भेजते हैं। ओके, तो आप सोचिए कितने सारे लोग बैठे हैं, पहले शुरुआत कहाँ से कि उन्होंने डॉक्यूमेंट भेजा है ना। तो ये कहीं से एक सुपर पावर होती है जो आपको ये मोटिवेट करती है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स तो भेज दो, आईडी तो लगा दो। हम कहते हैं ना कि अपनी आईडी प्लेस तो कर दीजिए, है ना। सो मैं वैसे तो बिलोंग करता हूँ यूपी, सुल्तानपुर मेरा होम टाउन है। आप कहिए लखनऊ से नजदीक है या अयोध्या से नजदीक है, बट मेरा मैक्सिमम टाइम, जैसे मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कैलकाटा हूँ, तो ये मेरे लिए फॉर्चुनेट भी रहा कि मुझे जैसे 4-5 लैंग्वेजेस भी आती हैं। ओके, और फिर मैं हैदराबाद में 12 ईयर्स रहा, तेलुगु भी बोल लेता हूँ, तो ये मेरे लिए एक एडेड एडवांटेज भी रहा है कि अलग अलग जब आप शहरों में रहते हो और डाइवर्स लोगों से मिलते हो, क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री में हैं, नेटवर्क हमारा कभी भी हमारे गली मोहल्ले में नहीं बनेगा। आपका नेटवर्क उतना ही पावरफुल है जितना ये आपसे दूर चला जाएगा। आपके डिस्ट्रिक्ट से बगल वाले डिस्ट्रिक्ट से बगल वाले स्टेट में, इंडिया में जितनी दूर तक आपका नेटवर्क फैलेगा उतना ही पावरफुल है। और कहीं ना कहीं जब आप मल्टीपल प्लेसेस में रहते हो ना, तो आप लोगों से कनेक्ट भी कर दोगे। आपको किसी के बारे में कुछ और पता है, किसी के बारे में कुछ और पता है। तो जब मैं जॉब में था, तो अब बताऊं आपको कि 2-3 साल के बाद मुझे बहुत पहले ये रियलाइजेशन हो गया था कि मैं शायद पूरी लाइफ जॉब नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जॉब में आपको बताऊं बहुत ही वियर एंड टीयर है। तो 2 साल तो मैंने बहुत ही अमेजिंग तरीके से काम किया, मतलब रात के 2-2 3-3 बजे तक हम लोग बैठ के काम करते। बैंक में कैसा है ना कि अगर आप किसी बैंकर से पूछोगे तो मंथ एंडिंग में सारे लोग वहां पे बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। ओके, बट आप जब यंग होते हैं ना, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना काम कर रहे हो। लेकिन धीरे 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 विद टाइम आपको रियलाइजेशन होता है कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं
उतनी हमें सैलरी नहीं मिलती है, इसीलिए इसको नौकरी कहा जाता है ना। आप एक तरह से किसी के नौकर हो। आप देखो, आप सच में सोच के देखो कि जो आपके यहाँ पे जो मेड झाड़ू लगाती है ना, आप कभी भी फॉरेन कंट्री में आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, लेकिन इंडिया में आप कर लेते हो, क्योंकि क्या है, वो एक तरह से नौकरी वाली चीज अभी भी इंडिया में दिमाग में है लोगों के। बट फॉरेन में ऐसा कल्चर ही नहीं है, लोग अपना काम खुद ही करते हैं। आपको कोई भी वहां पे मेड मिलेगा ही नहीं, और मिलेगा तो अगर आपको मेड रखना है तो आप खुद भी मिलेनायर होने चाहिए, है ना। सो आज चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो बहुत सारे लोग या ज्यादातर लोग ये सुनने के लिए बैठे होंगे कि सर आज तो सुन ही लिया जाए कि वो ट्रिक कौन सी है कि जिससे 1 लाख रुपए महीने के कमाते हैं, है ना। मतलब कोई मतलब मुझे तो नहीं पता कि रितेश जी और रजत जी दोनों ही हमारे यहाँ पे ऑटो सेल्स मास्टर है, डायमंड मास्टर है। ओके, वो क्या बताने वाले। लेकिन मुझे तो प्रैक्टिकली ऐसी कोई ट्रिक, क्या कहते हैं, कोई जादू मंत्र है कि मुझे तो नहीं पता है कि मैं वो बता दूं और आपका काम मतलब कि बाकी दो स्पीकर्स को सुने बगैर ही हो जाए, है ना। ऐसा कोई ट्रिक नहीं है। बट लोग ये तो सोच के होंगे, बैठे होंगे कि 50,000 1 लाख की इनकम पे कैसे पहुंचा जाए। तो पहले तो आपको थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर्स में जाना होगा, और गूगल आपके सामने, आप खुद सर्च करके देख लो कि एक्चुअली इंडिया में, ओके, जिसको मिडिल क्लास कहते हैं, उसकी पॉपुलेशन क्या है, हाउस होल्ड इनकम, और कितने लोग 1 लाख रुपए की इनकम पे हैं। आप फैक्ट एंड फिगर अगर आप देखोगे ना, तो इंडिविजुअल लेवल पे एक अलग डेटा आता है, और हाउस होल्ड जैसे होता है ना, एक घर में 2 3 लोग जॉब करते हैं, उसको बोलते हैं हाउस होल्ड इनकम। तो आप निकालोगे इंडिविजुअल लेवल पे, सिर्फ सिर्फ परसेंटेज में सिर्फ मुश्किल से 1 से 1.5% ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम 1 लाख। आवाज अगर नहीं आ रही तो होस्ट बता देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब तक होस्ट नहीं किया तो आप समझिए कि आवाज बिल्कुल जा रही है। आप अपना नेटवर्क एक बार चेक कर लीजिए। यस। तो 1 लाख रुपए की इनकम में आप समझो कि इंडिया में, पूरे इंडिया में 1% लोग ही पहुंचे हैं जिनकी 1 लाख रुपए मंथली सैलरी, या कह लो कि 12 लाख रुपए एंड अबव उनकी एनुअल इनकम है इंडिविजुअल लेवल पे। ओके, तो आप समझो कि हर जगह यही रूल चलता है। वो जो 1% लोग होते हैं, है ना, वही एकदम अलग लीग पे। आप सोच के देखो कि हम लोग आज यहाँ पे लगभग 450 लोग बैठे हुए हैं, और एटमी में कितनी ज्वाइनिंग होगी, कितने सारे लोग होंगे, वो परसेंटेज इस मीटिंग में भी आप निकालोगे ना, तो मुश्किल से मुझे लगता है कि 1% या उससे भी कम लोग आज इस मीटिंग में भी बैठे होंगे, है ना। तो अगर हमें वो वाली इनकम पे पहुंचना है जहां पे 1% लोग ही पहुंचते हैं, और हेंगल पार्क सर का एक बहुत ही प्यारा सा स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि जो ये जो 1% वाली चीज होती है ना, होती है बड़ी रिस्की है, इसमें बहुत रिस्क होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे सक्सेस जो मिलती है ना, वो भी बहुत बड़े लेवल की मिलती है। आप सोच के देखो कि अगर आप एक चाय की दुकान अगर खोलते हो तो उसमें कम रिस्क है। ओके, फिर उसके अलावा आप कहीं जॉब करते हो तो उसमें और कम रिस्क है, नौकरी चली जाएगी, दूसरी जगह पकड़ लोगे। उसके बाद सबसे आसान काम है झाड़ू पोछा बर्तन लगाना किसी के यहाँ पे। एक घर है तो एक घर नहीं छूटा तो दूसरा घर, दूसरा नहीं तो तीसरा घर, इस पर कोई रिस्क नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो पेमेंट वाली चीज है ना, उतनी कम है। और जिस चीज में रिस्क ज्यादा रहता है, मतलब कमाने के चांसेस कम है, 1% वाली, जैसे होता है ना कि बाकी सारे काम तो 100% ही हो गए, कोई भी कर सकता है। मतलब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो भाई आप एक ई रिक्शा निकालो, बैंक से जाके लोन ले लो, बैंक आपको लोन दे देगा, गवर्नमेंट खुद ही प्रमोट कर रही है। आप एक रिक्शा चलाओ दिन भर, आप 500-600 रुपए बचा लोगे, है ना, कोई ज्यादा रिस्क नहीं है। और सक्सेस रेट समझो 100 नहीं कहेंगे तो 90% सक्सेस रेट तो कहेंगे, है ना। लेकिन एटमी में, या अगर आपको बढ़, जैसे मैं बैंक में था, तो अगर मुझे बैंक के टॉप लेवल पे पहुंचा, जिसमें बोलते हैं ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं, तो वो 1% का भी 1% का भी 1%, 0.001% लेवल पे चला जाता है। बट वहां पे उनकी इनकम आप देखोगे ना, सैलरी कितनी रहती है, एक एक इंसान की जो है सैलरी करोड़ों करोड़ों में रहती है। मतलब हम 1 लाख रुपए की इनकम की बात करें, वहां लोग करोड़ पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनका काम करने की जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। तो जिस काम में जितना, आप सोचो ना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के एक सिग्नेचर में कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा, है ना, कि दो कंट्रीज के बीचों में चीजें बदल जाती हैं। तो जितना बड़ा आपका इम्पैक्ट होगा वो चीज परसेंटेज में बहुत कम होगी। तो एटमी में भी अगर आपको 1 लाख रुपए इनकम पे पहुंचना है तो पहले तो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। जैसे मुझे आपको बताऊं, एटमी में तो मेरी इनकम 1 लाख से काफी ज्यादा है। बट अगर आप देखोगे कि मैं अपनी लाइफ में 1 लाख रुपए की इनकम में कब पहुंचा था, मुझे इस इनकम में पहुंचने में अप्रोक्सीमेटली 28-29 साल लगे थे। आप समझो,
कि पैदा होने से लेके 1 लाख रुपए की इनकम पहुंचने में 28-29 साल लगे। मजाक की बात नहीं है ये, है ना। तो आप अगर एटमी में हो और आप सोच के देखो कि इसके पीछे कितना इनपुट लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे मैं बैंक में 1 लाख, जैसे मैंने जब रिजाइन किया तो मेरी सैलरी 1.5 लाख के आसपास पहुंच गई थी, ओके, आफ्टर टैक्सेस। तो वो पहुंचने के लिए आप समझो कि बचपन से लेके कितने साल पढ़ाई करी, फिर उसके बाद एमबीए किया। और अगर आप इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व भी देखोगे, हर साल हर महीने स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस, एमबीए में तो बहुत बड़ा अमाउंट लगा था, एक बार में 6.5 लाख रुपए लगे थे इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड फूड, लेके 6.5 लाख रुपए। इसके अलावा तो अगर ये टोटल कॉस्ट अगर जोड़ लिया जाए तो 10 लाख रुपए तो पहले हमने इन्वेस्ट ही कर दिए थे। और जो जॉब मेरी लगी थी जब मैंने स्टार्टिंग किया था 2010 में, तो वो सैलरी लगभग 40,000 थी, 42,500 की सैलरी थी, ओके। तो आप सोच के देखो 42,000 सैलरी के लिए तो पहले तो कितने लाख रुपए हम खर्चा करते हैं, है ना। इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं, इसको एक्सपेंस नहीं कहते, इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं, कि हम अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, हमारे पेरेंट्स ने हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, तब जाके हम उस लायक बने कि 40,000 रुपए की इनकम हमें कोई दे, है ना। उसी तरीके से अगर आपको भी 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचना है तो इन्वेस्टमेंट तो रहेगा ही रहेगा, है ना। और इन्वेस्टमेंट कैसे रहेगा कि आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि देखो कैसे होता है ना, कि एक हमारे इनका बहुत ही फेमस लाइन है संदीप माहेश्वरी सर का। वो कहते हैं कि जब आप अपने खेल के ना पक्के खिलाड़ी बन जाओगे तो आप बहुत ही कमाने लगोगे, है ना। तो कहते हैं कि पहले अपने खेल के पक्के खिलाड़ी बनो। और किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी चीज हो, 99% चीजें सीखने में ज्यादा समय नहीं लगता। आप साल भर में 2 साल में सीख जाओगे। लेकिन वो जो बची कुची 1% चीजें हैं ना, उसको सीखने में आपको 3 साल लग जाते हैं, 4 साल लग जाते हैं। आप क्रिएटिविटी लाते हो, नए नए आइडियाज लाते हो, नए इनपुट लगाते हो, न्यू एफर्ट्स लगाते हो कि मैं और क्या करूं कि सक्सीड हो जाऊं, वहां पे पहुंचूं, है ना। तो पहले तो ये मान के चलो कि कोई इस चीज की कोई जल्दबाजी नहीं है ना। कोई जल्दबाजी नहीं कि हमें 1 लाख की इनकम पे पहुंचनी है। आपका जितना बेहतरीन इनपुट होगा, जितनी बेहतरीन आपकी क्रिएटिविटी होगी, उतना जल्दी आप इस इनकम पे पहुंचोगे, है ना। फिर मैं आपको एक चीज और समझाना चाहता हूँ, और बहुत ही प्रैक्टिकली आप एक बात सोच के देखना कि कोई भी इंसान अगर 1 लाख रुपए की इनकम पे होगा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर होगा, बिल्कुल 1 लाख रुपए की इनकम पे, एक एडवोकेट होगा वो भी 1 लाख रुपए की इनकम पे होगा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा वो भी 1 लाख रुपए, एक बढ़िया शॉप ओनर, चाहे वो किराने की दुकान ले लो, सुपरमार्केट ले लो, कपड़े की दुकान ले लो, सोनार की दुकान ले लो, ओके, ये सारे लोग 1 लाख रुपए की इनकम में होंगे। आप जरा सोच के देखना कि जो लोग ये 1 लाख रुपए की इनकम में होंगे, वो एक्चुअली कितने घंटे एफर्ट लगाते होंगे, सोच के देखना। अच्छा चलो इसको और सिंपलीफाई कर देता हूँ आपके लिए। जब हम लोग स्टूडेंट थे, ओके, तो जब हम लोग स्टूडेंट, तो आप सोच के देखो कि हम लोग कितने घंटे पढ़ाई करते थे। जैसे सुबह सारे लोग 8 बजे स्कूल चले जाते हैं, 8 से 2 तो हम स्कूल में रहते हैं, तो हमारे 6 घंटे तो यहीं बीत गए। और फिर स्कूल से आने के बाद शाम को भी मेरे ख्याल से 1 घंटा 2 घंटा तो लोग पढ़ ही लेते होंगे। तो अमूमन जो पढ़ाई वाला पार्ट था स्कूल में, वो लगभग 6 से 8 घंटे तो मिनिमम था ही। और जैसे जैसे हम हायर क्लासेस में जाते हैं वो बढ़ता जाता है। अब आपको ऐसे पता होगा कैसे कई सारे बच्चे जो बोर्ड वगैरह में रहते हैं वो 15-15 घंटे भी पढ़ते हैं, 18 घंटे भी पढ़ते हैं, जो आईआईटी वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं। तो कोई भी ऐसा काम आप सोच के देखो, क्या 8-9 घंटे से कम है? उसके बाद, ओके, वॉइस बिल्कुल भी क्लियर है सर, है ना। आप एक बार होश बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद आप सोच के देखो, जैसे मैं बैंक में था, तो हाँ, सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, और शाम को मिनिमम 7-8 बजे तक तो रहना ही रहना। तो आप वहां भी देख लो कितना, 10 घंटे का तो काम करना ही है ना। कोई भी काम देख लो। तो जहां भी कोई 1 लाख रुपए की इनकम कर रहा है मेरे भाई, वो जरूर 8 से 10 घंटे की मेहनत कर रहा होगा। कहीं भी देख लो ये चीज। तो अगर आपको 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचना है ना, अगर आपको 1 लाख रुपए लेना है, मतलब होता है ना, एक होता है पहुंचना और एक होता है कंसिस्टेंसी के साथ लेना। तो आप समझो कि ये जो आप एटमी में सारे लोग, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि प्लान पता होगा कि पहली मैचिंग हमारी 4,000 रुपए पे आती है, ओके। जब आप ये 4,000 रुपए वाले पड़ाव में हो, ओके, या 8,000 रुपए वाले पड़ाव पे हो, या 10,000 रुपए या 20,000 रुपए, तब तक तो समझो कि आप पार्ट टाइम लेवल पे हो। लेकिन अगर आप 1 लाख रुपए की इनकम पे जाना चाहते हो, तो सबसे पहला आप जाना चाहते हो, देखो जो चले गए हैं उनकी बात अलग है, जो जाना चाहते हैं, ओके, पहले तुम ये समझाओ कि आपको मिनिमम 8-10 घंटे की मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आप समझो, इसके अलावा आप कैसे पहुंचोगे, है ना।
कोई ट्रिक नहीं, क्योंकि देखो डायरेक्ट सेलिंग जो है ट्रेडिशनल बिजनेस से अलग है। जैसे कि बाकी सारी चीजों को हम कहते हैं कि दे आर हार्ड वर्किंग बिजनेस। वहां पे बहुत, देखो किराने की दुकान वाला सुबह से शाम तक बैठा रहता है, 8 बजे दुकान खोल देगा, रात के 10 बजे तक। मेडिकल स्टोर वाला सुबह से शाम तक बैठना है। आप एडवोकेट को देखो, दिन भर कोर्ट में शाम को बैठ के क्लाइंट से बात कर रहे हैं, कितना टेंशन कितना प्रेशर होता है। ओके, एक दिन की आप वर्किंग देखो। मुझे अपना बैंक का हाल पता है ना, कि हम कैसे काम करते थे। सारे दिन हमारा टारगेट होता था, हमारा बैंक में टारगेट था कि मुझे पर डे मिनिमम 3 कस्टमर से तो मीटिंग करनी ही करनी है। और उसमें ऐसा थोड़ी ना कस्टमर के पास हम सीधे चले गए कि सर आइए मैं आपसे मिल ही लेता हूँ। आपको प्लान करके कस्टमर से बात करनी, कोई कस्टमर आपको मिलना नहीं चाहता, वो कहता है फोन पे जो बात करनी है कर लो, है ना। तो वहां भी मिलने का भी टारगेट था। तो आप समझो कि 8 से 10 घंटे वाली मेहनत करने के लिए जब आप तैयार हो जाओगे, तो आप वो कंसिस्टेंसी के साथ 1 लाख रुपए वाली इनकम मेंटेन कर पाओगे, है ना। तो एटमी या डायरेक्ट सेलिंग एक स्मार्ट इंडस्ट्री है। ओके, यहाँ पे और बाकी इंडस्ट्री से समझो कि वहां पे हम पूरी लाइफ काम करते हैं, बट डायरेक्ट सेलिंग में आप कुछ वर्षों की कड़ी मेहनत, कुछ वर्षों का स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क कॉम्बिनेशन से आप उस इनकम को जब तोड़ के निकल जाते हो, है ना। तो इनिशियल लेवल पे कैसे रहता है कि आपकी मेहनत ज्यादा होती है, आपका एफर्ट आपका एफर्ट ज्यादा होता है और आपकी इनकम कम होती है। लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम बीतता जाता है, वैसे वैसे जो है आपका एफर्ट जो है धीरे धीरे घट जाता है और आपकी इनकम बढ़ जाती है। बट ये मान के चलो कि 2 साल 3 साल या 5 साल की मेहनत तो है ही 1 लाख रुपए की इनकम। क्योंकि देखो मार्केट में 1 लाख रुपए तो अच्छे अच्छे गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं आ रहे हैं। तो आप जो ये 7 8 10 घंटे टाइम देने के लिए एक इंडस्ट्री को तैयार हो, आप करोगे क्या, है ना। इसमें वो जो बेसिक काम बताए गए हैं, जैसे हमारा आप देखोगे 8 स्टेप्स टू सक्सेस, वही हमारा डेली रूटीन है। दैट इज आवर होल डे थिंग, कि आपको दिन भर वही करना है ना। आपको रिटेलिंग भी करना है, आपको प्लान प्रेजेंटेशन, प्रोस्पेक्टिंग, टीम से बात, अपलाइन से बात, डाउनलाइन से बात, मीटिंग करना, जूम मीटिंग अटेंड करना, सीखना। जैसे आप न्यू आईडी लगाते हो, उसको सिखाते हो, और फिर टीम बनाते हो, अपने टीम से टीम लोगों की टीम बनवाते हो। आप पूरे दिन इसी, आपका पूरा जो रूटीन है ना, वो इसी के आसपास घूमता रहता है ना। डिफरेंस क्या होती है कि यहाँ पे आपका मोटिवेशन होता है सेल्फ मोटिवेशन। देखो कोई भी जॉब कुछ भी देख लो ना, वहां पे मोटिवेशन होता है बॉस का डंडा। लेकिन यहाँ पे आपको कोई बहुत ज्यादा, देखो आप समझो ना कि अपलाइन आपके साथ लग लग के काम करेगा, और कुछ टाइम बाद जब आप उसको रेस्पॉन्स उसके मन का नहीं दोगे, तो वो अपना रास्ता बदल देगा, किसी और टीम मेंबर के साथ लगेगा। जो जितना ज्यादा एक्टिव रहेगा, उसी के साथ अपलाइन भी बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगा, है ना। तो वहां यहाँ पे क्या, सेल्फ मोटिवेशन, डिसिप्लिन काम करता है, कंसिस्टेंसी काम करता है ना। यहाँ पे आपको एक लय में चलते रहना है, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी, बहुत ज्यादा परेशान। लेकिन अगर आप 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचने वाले हो, तो आपको एटमी में बहुत ब्यूटीफुल और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको बोलते हैं ऑटो सेल्स मास्टर। ये एक समझिए कि एक कैप्टन जैसे होता है ना, कि पूरी टीम में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं और एक खिताब होता है। कैप्टन सिर्फ एक मतलब होता है ना, कि पूरी टीम को गाइड करता है, मेंटर करता है, डिसीजन लेता है। वैसे ही जो ऑटो सेल्स मास्टर हो जाता है, तो सेल्स मास्टर नहीं, ऑटो सेल्स मास्टर जो क्राइटेरिया, वही वो पड़ाव है जहां पे आप 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचते हो। और जो ऑटो सेल्स मास्टर होता है, वो अपनी टीम का कप्तान होता है, वो कैप्टन होता है। वो सबको संभालता है, सिखाता है, ट्रेनिंग देता है ना, लीड करता है फ्रंट से, है ना। तो वो वाले ऑटो सेल्स मास्टर रैंक पे आपको पहुंचना है। और इसको करने के लिए हैकमी ने हमें एक बहुत अमेजिंग चीज सिखाई है, कि अगर आपको कंसिस्टेंसी के साथ ऑटो सेल्स मास्टर रहना है, तो आपको ऑटो कंज्यूमर बनाने होंगे, है ना। अब 2 तरीके से आप ऑटो कंज्यूमर बना लो। आप चाहे उनकी आईडी प्लेस करके स्ट्रक्चर में टीम लगा के उनको सिखा दिया आपने, परचेजिंग ऐसे करनी है ना, उनसे टीम बना ले रहे हो, इसको भी कहते हैं ऑटो कंज्यूमर। या आपके पास ऐसे सेट ऑफ कस्टमर्स है जो काम भले ना करे, टीम भले ही ना बनाए, लेकिन आपके प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। और यही तो शायद हमारे प्रोडक्ट की पावर भी, यही तो शायद हमारे प्रोडक्ट की ताकत भी है, कि अगर आप किसी को प्रोडक्ट देंगे, तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि उससे ना कुछ महंगा तो भले ही लग जाए, है ना, लेकिन वो आपका प्रोडक्ट तो पसंद आएगा। उसकी क्वालिटी देख के वो एक बार अमेज हो जाएगा कि यार ये क्वालिटी होती है ना।
तो आपको ऑटो कंज्यूमर अपने लोगों को बनाना है, अपने टीम मेंबर्स को बनाना है, या आपकी रिटेलिंग की ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं और वो आपको वापस फोन करके कह रहे हैं कि भाई मैं टूथपेस्ट यही वाला लूंगा, है ना। तो ये वाले लेवल तक जब आप अपने टीम को लेके जा पाओगे, ऑटो सेल्स मास्टर अपने आप को, टीम को ऑटो कंज्यूमर पे, आप बहुत आसानी से 1 लाख रुपए अर्निंग पे पहुंच जाओगे। और इसको अगर बोलोगे थोड़ा और तोड़ने के लिए, तो आपको ऑटो सेल्स मास्टर या 1 लाख रुपए की इनकम के लिए कम से कम आपके लेफ्ट एंड राइट 10-10 लोगों की महीने की 1 से 2 मैचिंग वाले पड़ाव पे आपको लेके जाना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पे देखो एटमी का अगर आप मोटो देखोगे, जो तीसरी लाइन, चौथी लाइन जो है, सर्व विद ह्यूमिलिटी, ये इसीलिए बनाया ही गया है ताकि जो आपके टीम मेंबर्स है आप उनका ख्याल रख सको, उनका ध्यान रख सको। तो जब आप अपने टीम मेंबर्स को प्रिपेयर करोगे कि वे अपनी इनकम ले, और जब उनकी इनकम आती है तो ऑटोमेटिकली आपकी भी इनकम आती है। और आप कैलकुलेट करके देखो कि अगर आपके टीम में 10 लोगों की लेफ्ट में, 10 लोगों की राइट में, अगर एक एक मैचिंग भी आप उनकी मदद करके निकलवाते हो, तो आप डेफिनेटली 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच जाओगे, है ना। तो अगर कैलकुलेट टीम की बात करो तो कितनी टीम चाहिए, देखो टीम किसी की थोड़ी बड़ी होगी, किसी की थोड़ी छोटी होगी, लेकिन 1 लाख लोगों की टीम बनाने के लिए आपको अमूमन मुझे लगता है कि 250 से 500 लोगों का आपने ग्रुप बना लिया, और उस ग्रुप के साथ आप फुल्ली एक्टिव हो, है ना, उनके साथ लगे हुए हो दिन भर, है ना, मेहनत कर रहे हो, अपडेट डाल रहे हो, एक्टिव रख रहे हो, मीटिंग में लेके आ रहे हो, खुद भी बैठ रहे हो, सीख रहे हो, सिखा रहे हो, परचेजिंग लगा रहे हो, आप कस्टमर को पूछ रहे हो। जैसा होता है ना कि प्रोडक्ट देने के बाद छोड़ना नहीं कस्टमर को कि चलो उसने प्रोडक्ट ले लिया, उसके प्रोडक्ट कंप्लीट होने के पहले आपका कॉल जाना चाहिए दोबारा ऑर्डर के लिए, दोबारा। जब आप कस्टमर से 5-6 बार ऑर्डर लगवा लोगे अपने प्रोडक्ट के ना, वो आपका ऑटो कंज्यूमर लेवल पे आ जाएगा। तब उसे आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी समझ में आ जाएगी और आपके बिना इन्वॉल्वमेंट के भी वो प्रोडक्ट लेना शुरू करेगा। और मुझे लगता है कि ये जो इनकम है देखो, आप कोई जॉब की तैयारी करोगे ना, मैं बताऊं सक्सेस गारंटी नहीं है, सच्ची बता रहा हूँ। आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो, आप प्राइवेट जॉब की प्रिपरेशन करो, है ना, कोई गारंटी नहीं कि आपको वो वाली चीज मिल ही जाएगी। मैंने मेरे प्राइवेट बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक में था, ऐसे भी लोगों को देखा जिनका 10 साल में एक प्रमोशन नहीं हुआ। और हम लोग न्यू रिक्रूटमेंट थे, मेरा पहला प्रमोशन 2 साल में हुआ था। और वही टीम में आप, जैसे मैं तो उस समय जब बैंक ज्वाइन किया था 24 ईयर्स का था, 2 साल में प्रमोशन हो गया। उसी टीम में लोग ऐसे बैठते थे जो एज में हमसे काफी बड़े, और 10-10 साल से बैंक में प्रमोशन नहीं हुआ है, और खटनी उतनी, मेहनत ही उतनी, है ना। तो लेकिन एटमी में बताऊं क्या है कि यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं करेगा, ना आपकी एज से कोई लेना देना है, आप 18 साल के हो या 70 साल के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। सिर्फ आपकी मेहनत, आपकी क्रिएटिविटी, आपके टीम के साथ इन्वॉल्वमेंट, है ना, और अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना है। अगर आपको, एक एग्जांपल है ना, कि अगर आपको 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचना है, तो आपको एक जगह ध्यान पूर्वक, फोकस के साथ ध्यान केंद्रित करके एक जगह मेहनत करनी है ना। बहुत सारे लोग क्या है कि कुछ दिन मेहनत करते हैं और जब उनको उनके मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता है, आपको बता दूं, आप किसी भी इंश्योरेंस एजेंट से बात करोगे ना, उसके ऊपर रोज एक पॉलिसी करने का प्रेशर होता है, और फिर भी महीने महीने भर तक उसकी एक पॉलिसी क्लोज नहीं होती। प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ जो मैंने खुद फील किया है। ओके, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि वो छोड़ देता है, और कोई कोई महीना उसका बहुत ही अच्छा जाएगा, कोई कोई महीना नहीं जाएगा। लेकिन आप डायरेक्ट सेलिंग में देखो, क्योंकि यहाँ पे ना आपको ना कोई ज्वाइनिंग अमाउंट नहीं है, सब कुछ यहाँ पे फ्री है, प्रोडक्ट लिए तो ठीक है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। ये ब्यूटी भी है, तो कहीं ना कहीं ये लोगों को डिस्ट्रैक्ट करती है, क्योंकि जहां लगे धन वहां लगे मन, है ना। और जब लोग 24 लाख पीवी के पड़ाव पे पहुंच जाते हैं, जो कि एसआरएम रैंक वाली पोजीशन होती है ना, तो वहां पे आप ऑटो ड्रिवन हो जाते हो, आप ना बहुत सारी चीजें सीख जाते हो, समझ जाते हो, है ना। आप इतने प्रोडक्ट यूज कर लेते हो या लोगों को रिटेल कर देते हो कि आपको समझ। और एटमी में एक्चुअली आप जब ऑटो सेल्स मास्टर, या आप अपने 24 लाख पीवी कर लो, या इतनी की रिटेलिंग कर लो, ये कुछ एक छोटे छोटे टारगेट्स आप जब पहुंच जाओगे ना, आप डेफिनेटली 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचो। और यहाँ पे गारंटी है, जो मैं समझा रहा था कि जॉब में गारंटी नहीं है, आप एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं होगा, आप आईएएस बनोगे कि नहीं बनोगे, कोई गारंटी नहीं है। मेहनत करते करते थक जाते हैं लोग, लेकिन परसेंटेज बहुत कम है। लेकिन यहाँ पे अगर आप मेहनत करोगे, हो सकता है 5 साल लग जाए, है ना, हो सकता है किसी के 4 साल, किसी के 3 साल, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल मिलेगा, है ना। तो आई थिंक और ज्यादा मैं और टाइम नहीं लेता हूँ, है ना।
ओवर टू लक्ष्मी मैम। ओके, होप कि मेरा मैसेज आपको समझ में आया होगा। ओके, और डेफिनेटली अगर आपको ये समझ में आ गया कि आप 1% की रेस में हो, तो आप हमेशा 1% लेके चलो कि आपकी अगर 500 लोगों की टीम है, तो आपके पास वो 1% लोग होंगे जो आपके साथ लग के काम करेंगे और वही आपको सक्सेस भी दिलाएंगे। तो वो अपने 5 से 10 लोग लेफ्ट एंड राइट ले लो, पकड़ लो, और उनकी इनकम करवा दो, आपकी इनकम पैरेलली आ जाएगी, है ना। आप ऑटो कंज्यूमर बना दो, आप ऑटो सेल्स मास्टर बन जाओगे। हम डायमंड मास्टर रैंक की बात नहीं करेंगे, हम शेरॉन रोज मास्टर, वो तो लीडरशिप रोल हो गया, है ना। वहां पे आप लीडर वाले पोजीशन पे जाते हो, लेकिन ऑटो सेल्स मास्टर या सेल्स मास्टर जो इंडिविजुअल अपनी मेहनत पे भी आप यहां तक पहुंच सकते हो। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ओवर टू लक्ष्मी मैम, मैं अपनी बाड़ी को यही विराम देता हूँ। यस मैम। थैंक यू सो मच सर। और बहुत ही अमेजिंग जो है सर ने बताया पूरा तरीके से कि जो 1 लाख की इनकम है वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है, क्या क्या आपको जो है चाहिए। और यही जो है जो कि ऑब्वियसली सर जो है वहां तक पहुंच चुके हैं, और सर ने बताया भी कि कितने समय में पहुंचे थे सर और कैसा कैसा क्या रहा। जो है सर, एक क्वेश्चन जो है मैं चाहूंगी एक आप आंसर करें, और थोड़े से समय में आप उसे आंसर करें कि कहा जाता है एटमी में कंपाउंडिंग ग्रोथ मिलती है, तो क्या कंपाउंडिंग ग्रोथ सच में पॉसिबल है क्या एटमी से? मैम एक्चुअली तो कंपाउंडिंग तो कहा ही गया एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ओके, आइंस्टीन ने कहा है। और एटमी में तो कंपाउंडिंग, डायरेक्ट सेलिंग इन इटसेल्फ इज अ कंपाउंडिंग ग्रोथ। आप सोच के देखिए कि अगर कंपाउंडिंग ग्रोथ नहीं होती, तो आज मेरे पास 10,000 से ज्यादा लोगों की टीम कैसे होती। मैं तो 10,000 लोगों को जानता भी नहीं हूँ। मुश्किल से मेरी टीम में मुझे लगता है कि जिनसे बातचीत हुई होगी, ऐसे 500 लोग होंगे। बाकी के जो 9,500 लोग हैं, ये कंपाउंडिंग का ही इफेक्ट है ना। कि आपकी ट्री ग्रो करती चले, कुछ लोग आए और वो रहे और उन्होंने और लोगों को ज्वाइन करा, जैसे होता है ना, प्रिंसिपल हुआ, इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे ऐड हो गया और वो फिर कंपाउंडिंग हो गया। इसी तरह से कुछ लोग आए, उन्होंने किसी को इंट्रोड्यूस किया और वे लोग भी आपकी टीम का हिस्सा हो गए, कंपाउंडिंग हो गए। यही तो कंपाउंडिंग इफेक्ट है। यही तो एटमिक 14,000 करोड़ की कंपनी बन गई विद इन 14 ईयर्स, है ना। ये सिर्फ कंपाउंडिंग, मतलब एक छोटे से रूम में एक व्हाइट पेपर प्लान प्रेजेंटेशन करके हैंगिल पार्क सर ने आज इतनी बड़ी कंपनी बना दी कि कोलमार केरी जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम डिस्ट्रीब्यूटर है एक तरह से उनका, वो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं इतने बड़े लेवल पे। ये दिस इज अ मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट ही है मैम। राइट, ओवर टू यू मैम। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, और बहुत ही अच्छे से जो है बताया आपने। और हम लोग जो है ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हमारे जो है नेक्स्ट स्पीकर जो है उन्हें इनवाइट करते हैं। और हमारे नेक्स्ट स्पीकर जो हैं वो बिल्कुल कहें कि यंगेस्ट जो है ऑटो सेल्स मास्टर हैं, और साथ ही एजुकेशन सेंटर लीडर भी हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, और आप सब ऑलरेडी समझ गए होंगे कि मैं किन्हें बुलाने वाली हूँ। तो आप जो है चैट बॉक्स का बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए और उनको वेलकम कीजिए। और बिल्कुल मैं बात कर रही हूँ हमारे ऑटो सेल्स मास्टर रजत सर की। तो रजत सर, आप इनवाइटेड है। और जो ऑब्वियसली आज का एजेंडा है उस पर हम बात करेंगे, और कुछ 3 मेरे क्वेश्चंस हैं, हम उस पे जो है बात करेंगे। रजत सर, आप इनवाइटेड है। ओके, ओके। थैंक यू सो मच मैम। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। माई सेल्फ रजत सिंह तंवर, ऑटो सेल्स मास्टर एंड एजुकेशन सेंटर लीडर, राजस्थान, जयपुर से बिलोंग करता हूँ। ओके मैम, एक कंपाउंडिंग ग्रोथ वाला एक क्वेश्चन मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं लास्ट में बताऊंगा, मुझे याद दिलाना बस। तो आप क्वेश्चन पूछ लीजिए मुझे एक बार आप। जी, तो सर जी। पहला क्वेश्चन ही बिल्कुल लास्ट में नहीं, पहला क्वेश्चन यही है कि कंपाउंडिंग ग्रोथ क्या एटमी में पॉसिबल है क्या? लाइव रिजल्ट देखना है आपको मैम? वैसे बता दूं? बिल्कुल, बिल्कुल सर, लाइव ठीक। रिजल्ट दिखाइए सबको। ओके, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी आज से 3 साल पहले। अभी मेरी एज है 25, 22 की एज में मैंने स्टार्ट करा था तुक्के के अंदर। बेसिकली मैं स्टडी कर रहा था, एमएससी मैंने कर रखी है, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था। लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में आप मान लें तुक्के से मुझे किसी ने बिज़नेस के बारे में बताया। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने क्या किया, अपने पापा की आईडी दे दी। उस टाइम पे मेरा पैन कार्ड नहीं बना हुआ था, ना मुझे कोई इंटरेस्ट था। मैंने अपने पापा का पैन कार्ड दे दिया। ठीक है, अब लॉकडाउन में उस टाइम पे फ्री थे, करने के लिए कुछ था नहीं, पबजी था, लूडो था, टाइम वेस्ट कर रहे थे, हमने स्टार्ट करा, करना स्टार्ट करा। 1 मंथ, 2 मंथ, कंपनी लॉन्च भी नहीं हुई थी, 1-2 मंथ बाकी थे, दीपावली के टाइम की बात है, करना स्टार्ट करा। धीरे-धीरे क्या मुझे इस बिज़नेस में इंटरेस्ट आने लग गया, क्योंकि मुझे सोशल मीडिया का अच्छी पकड़ थी मुझे, और मुझे पता नहीं चला मैं कब पहले पार्ट टाइम आ गया, फिर फुल टाइम आ गया, मुझे पता नहीं था। फिर मुझे किसी ने बताया
अपने पापा की आईडी लगाइए, खुद की आईडी लगाओ, आपको कैसे पहचानेंगे लोग। उसके बाद में मैंने 8 मंथ बाद में मुझे पता चला कि मुझे खुद की आईडी लगानी है। मैंने खुद की आईडी लगाई और फिर मैंने करना स्टार्ट करा। मुझे खुद की आईडी पे वर्क करते ऑलमोस्ट 2 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। मैं कुछ आपको कंपाउंडिंग ग्रोथ दिखाता हूँ। मुझे ऑलमोस्ट 2 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं इस बिज़नेस में करते हुए, एक्चुअली में वर्क करते हुए। मैं लास्ट मंथ की इनकम दिखाऊँगा, आप शॉक हो जाएँगे, इतनी इनकम भी आप आ सकती है, अगर आप फ़ोकस करें तो। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ एक बार। ये ओके, ओके, ओके। ये मेरी इनकम है, आप चेक कर सकते हैं मैम। लास्ट 22 जनवरी से लेकर 22 फरवरी की मेरी इनकम है, 2,69,437 रुपीज़। ये मेरी लास्ट मंथ की इनकम है। ओके? बस इतना ही दिखाऊँगा, ज़्यादा नहीं दिखाऊँगा एक बार, ओके। दिख रहा है मैम, स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस यस सर, विजिबल है। ओके, ओके। अब आपको एक रोचक तथ्य दिखाता हूँ मैं आपको, ये आपको इनकम दिख गई। अब स्टार्ट में शुरुआत के मैंने 8 मंथ है ना, मैंने पापा की आईडी पे काम किया था, क्योंकि मैंने आईडी नहीं लगाई थी। अब मैं आपको बिलीव करूँगा, इस टाइम पे लास्ट अभी इस साल में अभी 3 साइकिल गए हैं। तीनों साइकिल में पापा ने मैंने दोनों ने सेल्स मास्टर क्वालीफाई करा है। आप कह सकते हैं मैं मेरी पापा की आईडी पर, खुद की आईडी पर ऑटो सेल्स मास्टर हूँ। पापा की इनकम दिखाता हूँ, लास्ट 1 मंथ की। आप डेट भी चेक करते रहना प्लीज़। 1 सेकंड। मैम ये मेरे पापा की इनकम है लास्ट मंथ की, 22 तारीख से लेकर 22 तारीख तक। दिख रहा है मैम? लक्ष्मी यस मैम सर, शो हो रहा है? यस यस सर, विजिबल। ओके। ये है फैमिली बिज़नेस हो गया मेरा। तुक्के से स्टार्ट हुई पापा की, आज दोनों की आईडी पर सेल्स मास्टर होता है। दोनों की आईडी की इनकम आप चेक करें ना, मेरी खुद की आईडी पर लास्ट मंथ मैंने इनकम जनरेट करी 2,69,437 रुपीज़। पापा की आईडी पे मुझे इनकम आया हमें 1,83,000, मतलब ऑलमोस्ट अगर आप ऐड करोगे मैम कितना हो रहा है एक बार? आप में कोई ऐड कर सकता है? चैट बॉक्स में ऐड करके बताओ मुझे एक बार, फिर आगे की प्रोसेस बताऊँगा। 2,69,437 प्लस 1,83,032 रुपीज़, कितना हुआ ये? आगे की प्रोसेस बताऊँगा, चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए एक बार। बिल्कुल सर, उसके बाद आंसर आपको जो है, आंसर आ चुका है ऑलरेडी, 4 लाख, लाइक 4.5। 4 पॉइंट ये लग है। ये लास्ट मंथ की इनकम एडमी से आई फैमिली बिज़नेस के रूप में। तब आपको लगेगा कैसे पॉसिबल इतना? ठीक है, 4.5 लाख रुपए की इनकम है। डेट भी आपने चेक करा होगा, कोई स्कैम ने लाइव दिखाया मैंने आपको। अब आपको लगेगा ये पहले महीने से इनकम आई है। अब मैं आपको कंपाउंडिंग ग्रोथ दिखाता हूँ। ग्रोथ कितना परसेंट हो सकता है मैम? कितना हो सकता है मैम ऑन एवरेज? डबल होगा, ट्रिपल होगा? मेरी आईडी की लास्ट 1 ईयर की लास्ट, मतलब आज से 1 साल पहले की इनकम दिखाता हूँ। लास्ट 1 ईयर की इनकम और अब की इनकम। 20 मिनट मेरे पास बची है। रोड मैप बताऊँ कैसे 1 लाख की इनकम हिट कर सकते हो आने वाले 6 मंथ के अंदर? कौन-कौन सुनना चाहता है एक बार? कैसे रोड मैप, क्या मैंने करा, एकदम से इतना ग्रोथ हो गया मेरे बिज़नेस के अंदर? मुझे बिल्कुल कम से चैट कम बॉक्स में 100 लिखिए। 100 यस चाहिए तभी मैं स्टार्ट करूँगा आगे की प्रोसेस। कैसे ग्रोथ हो जाएगा इतना बिज़नेस? 100% ग्रोथ की गारंटी लेता हूँ मैं, लेकिन मुझे 100 यस चाहिए। बहुत स्लो है यस। चलो देखो ठीक है। आज आपकी आईडी लगी है, अपने आप को ज़ीरो मान लीजिए। अब आपको कोई नॉलेज नहीं है, सबसे पहले बेसिक अगर आपकी जॉइनिंग हुई है, सबसे पहले आप 15 डेज़ तक कोई काम नहीं करना। ना किसी को प्लान बताना है, ना किसी को प्रोडक्ट बताना है। सबसे पहले अपने आप पर काम करिए। आप एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप अपने आप को सीईओ मानिए, आप उस कंपनी को रिप्रेजेंट करेंगे मार्केट के अंदर। इंडिया की मार्केट में रिप्रेजेंट करने के लिए अगर आपको कंपनी का नॉलेज नहीं रहेगा, आप मार्केट में मात खा जाओगे। सबसे पहले 15 डेज़ अपने आप पर दीजिए, कंपनी का फुल आर-एन-डी करिए, रिसर्च करिए, जिसमें कंपनी का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। कंपनी कब स्टार्ट हुई, हेड ऑफिस कहाँ पे है, कंपनी का प्रोफाइल पूरा आपको कवर होना चाहिए, फर्स्ट पार्ट। प्रोफाइल पार्ट आपने कवर करा, उसके बाद आपको प्रोडक्ट का बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, कंपनी का प्लान को आपको कवर करना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। क्योंकि बोलते हैं अधूरा ज्ञान ज़्यादा खतरनाक होता है कम ज्ञान से। अधूरे ज्ञान के साथ अगर आप अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में चले तो जाओगे, लेकिन बाहर नहीं आ पाओगे। फिर आप कंपनी छोड़ दोगे, बोलोगे कंपनी खराब है। कंपनी की गलती नहीं है, आप अधूरे ज्ञान के साथ मार्केट में उतरोगे तो ऐसा होगा। सबसे पहले आप लोगों को कंपनी का इन्फॉर्मेशन लेना है।
आप किसी को भी जॉइन करवाते हैं उससे काम मत करवाइए। सबसे पहले उनको इन्फॉर्मेशन दीजिए। 7 से 15 डेज़ में उसको पूरा कंपनी का इन्फॉर्मेशन दीजिए। उसको इन्फॉर्मेशन हुआ। आप कई बार देखते हैं बैंक में है, आर्मी है, नेवी है, कुछ भी में ट्रेनिंग क्यों होती है? ऑक्यूपेशन पीरियड होता है कि आपको 1 साल तक हम सिखाते हैं। वो भी तुरंत स्टार्ट क्यों नहीं कर देते? वो आपको बोलते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम में सीखना पड़ेगा। ये है पहला चीज़। सेकंड, उन 15 डेज़ के अंदर सबसे पहले माइंडसेट का बिज़नेस है। सोचिए, मेरे पिछले लास्ट ईयर की इनकम 79,000 थी। अगर मेरा विज़न नहीं होता, मैं आज इस इनकम कमा पा रहा। सबसे बड़ा चीज़ है माइंडसेट। आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपको बिज़नेस माइंडसेट होना ज़रूरी है। बिज़नेस का मतलब ये होता है कि अगर शुरुआती 6 मंथ में आपका ₹1 भी नहीं आ रहा, फिर भी आप वर्क कर सकते हैं, आपका होता है बिज़नेस माइंडसेट। तो अपने माइंड को उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। अगर आप जॉब के हिसाब से बिज़नेस करोगे, मुझे शाम को ₹500 आ जाएँ, ₹1000 आ जाएँ, आप बिज़नेस ग्रोथ नहीं कर पाओगे। ग्रोथ माइंडसेट आपका रखना पड़ेगा। ये माइंडसेट अभी अपना करके चलिए, अपनी टीम का करके चलिए। किसी को ये मत बोलिए, आप जॉब छोड़ दीजिए इनिशियल लेवल पे। जब आपकी इनकम अच्छी हो जाए, आपको लगता है कि मेरी इनकम जॉब से ज़्यादा हो गई है, उसी के बाद जॉब क्विट करिए, उससे पहले नहीं, तब तक आप इसको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इसको बिल्ड करते जाना है। ओके? बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया। अब अब देखो बिज़नेस का मतलब क्या होता है? बिज़नेस में एक चीज़ आप ध्यान रखना, कोई चीज़ बिकती है, कोई खरीदता है, बीच में होता है कमीशन। अगर आप सेल से दूर भागोगे, आप बिज़नेस ग्रोथ नहीं कर पाओगे। आपको मुझे पैसा कैसे आएगा? सेल से पैसा आएगा। तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा हाउ टू सेल, प्रोडक्ट को सेल कैसे करें? उसके लिए आपको प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए क्योंकि हम किसी को प्लान बताते हैं। आज हम मीटिंग कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सारा घूम के पीछे कहाँ पे आता है? सेल्स पे। जब तक सेल्स नहीं होगा, पैसा नहीं आएगा। अपने आप को, अपनी टीम को सेल्स के लिए तैयार करिए। अब सेल्स के लिए देखो क्या है, एक कहावत मैं बोलता हूँ बार-बार, किसको चाहिए टॉफ़ी, किसको चाहिए कॉफ़ी, इसका अंदाज़ा लगाना है। आपका एक की प्रोडक्ट होगा। एग्ज़ाम्पल मान लीजिए लेडीज़ है, तो अपने पास कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट है। हेल्थ के लिए प्रोडक्ट अलग है, पर्सनल केयर अलग है। आप अपना की प्रोडक्ट देखिए। आपके 4-5 प्रोडक्ट हैं, उन पे आप स्टार्ट करिए, मार्केट में स्टार्ट करिए। सबसे पहले अगर आपको बिज़नेस करना है, आपको रिटेल सीखना पड़ेगा। मैंने ग्राउंड लेवल पे इतना रिटेल करा है, मैंने कम से कम 8 से 10 लाख रुपए रिटेल कमाया है मैंने। इनिशियल लेवल पे मैंने 200-200 कस्टमर से डेली बात करी है। इतना मुझे एक्सपीरियंस हो गया किसी कस्टमर से बात करने के बाद इतना एक्सपीरियंस कि ये ऑर्डर देगा, नहीं देगा। ग्राउंड लेवल पे जितना आप लोगों से बात करेंगे, हाँ, ना की मत सोचिए। इतना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था, अगर मैं 100% से बात करूँगा, उसमें 10 क्लोजिंग होगी। हर ना के बाद में एक हाँ ज़रूर आएगी, ये मुझे उम्मीद थी। 10 से बात करी, जैसे एग्ज़ाम्पल मुझे 100 कस्टमर से बात करनी है और मुझे पता है 10 क्लोजिंग होगी, 1 क्लोजिंग पर मुझे ₹500 रिटेल प्रॉफिट मिलेगा। तो मैं डिवाइड करता, मैंने 1 कॉल करी, मैंने डायरी में लिख लिया, भाई मेरे ₹70 पक्के हो गए। कैसे हो गए? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इतने रुपए कमा लूँगा, मेरी क्लोजिंग हो जाएगी। उस हिसाब से आपको क्लोजिंग करनी है। पैशेंस को थोड़ा कई बोलते हैं मेरे अंदर बहुत पैशेंस है। पैशेंस का मतलब ये नहीं है आपने 2 लोगों को प्लान बताया, उसने मना कर दिया, सर मेरे काम। पैशेंस का मतलब ये है आप 20 लोगों को प्लान बता रहे हैं, अगले मना कर रहा है, उसके बाद में भी आप में हिम्मत है लोगों को बताने की। तो सबसे पहले आपको यही चीज़ करना, अपने आप को माइंडसेट करिए, जितना ग्राउंड लेवल पे काम करोगे उतनी बड़ी इनकम आएगी। सबसे पहले सेल्स के लिए तैयार करना, पॉइंट रेडी कर लीजिए। ओके, सेल करने के बाद रिटेल सबसे मेन ज़रूरी है। अगर आपको आईटी बिज़नेस में ग्रो करना है, आप टीम के हिसाब से ग्रो नहीं कर पाओगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपको आपकी टीम को सेल सीखना पड़ेगा। ओके, रिटेल सीख गए, ओके। जब आपका थोड़ा बहुत अच्छा खासा सेल आना स्टार्ट हो गया, आपकी टीम हो गई। अब आप पूरी टीम पे फोकस मत करिए पहले। सबसे पहले अपनी टीम के अंदर 5 लीडर लेफ्ट में, 5 लीडर राइट में तैयार करिए। सिर्फ़ उन पे फोकस करना है। ज़्यादा आप फोकस नहीं कर पाओगे क्योंकि हमारे पास टाइम रहता है, लिमिटेड टाइम रहता है। उसी टाइम में हमें कवर करना है। 5 पर्सन की प्लानिंग लेफ्ट की, मैं मैचिंग के लिए नहीं बोलूँगा। सबसे पहले हर पर्सन को तैयार करना है। मेरा तो पर्सनल ये है, हर पर्सन को तैयार करो कि आपको हर 15 डेज़ में 1 लाख पीवी का बिज़नेस निकालना है। चाहे आप रिटेल करिए, चाहे जॉइनिंग से करिए, एवरी मंथ का प्लान है, 1 लाख पीवी आपको बिज़नेस निकालना है। एक हीमोइम सेल करिए, 2 फैम करिए, एक एब्सोल्यूट करिए, आपको निकालना है। ये अपने आप को टारगेट बेस पे काम करना, अपने आप को टारगेट देना ज़रूरी है। बिना टारगेट के काम नहीं होगा। आपको मैं क्लियर कर दूँ। अपने आप को, अपनी टीम को टारगेट दीजिए। एनालिसिस करिए बिज़नेस का। अगर आप काउंसलिंग नहीं कर रहे, एनालिसिस नहीं कर रहे, आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना, बिज़नेस हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। अगर आप सैटिस्फाई हो गए, आप सोचे मेरा बिज़नेस बराबर होगा, कभी नहीं होगा। क्या तो बिज़नेस ग्रोथ करेगा, क्या डाउन आएगा। आपको एफर्ट लगाते रहने पड़ेंगे।
एफर्ट लगाते रहने पड़ेंगे। आप बोलते हैं मैंने आईडी लगा के छोड़ दी, कुछ लोग लेफ्ट में, कुछ राइट में हैं। जैसे टीम ग्रोथ करती है, अगर आप ध्यान नहीं दोगे, टीम डाउन भी हो जाएगी। लगातार बेस में टीम से काम कराना भी एक स्किल्स है, उसको आपको समझना पड़ेगा। ओके, आपने शुरुआत में क्या करा, 5% लेफ्ट में, 5 राइट में, उनकी प्लानिंग करी। एवरी 15 डेज़ में उनको 1 लाख पीवी का टारगेट देना है। ओके, उससे क्या होगा, आपको 10 लाख का बिज़नेस आना स्टार्ट करेगा। उनको एक हैबिट बना दीजिए। प्लस आपके जितने भी कस्टमर हैं, उनकी काउंसलिंग करना। कस्टमर बेस का मतलब ये नहीं है किसी को प्रोडक्ट दे दिया, काम खत्म है। किसी को प्रोडक्ट दिया, उसके बाद में फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी को हेल्थ का प्रोडक्ट दिया, जैसे मान लो आपने हीमोइम दिया, ओमेगा 3 दिया। अब आपने उसके नंबर सेव करे। ऐसा तो है नहीं कि कोई कस्टमर सिर्फ़ ओमेगा 3 यूज़ करेगा, वो फेस वॉश भी यूज़ करता है, सनस्क्रीन भी यूज़ करता है, पेस्ट भी यूज़ करता है। उनका एक ब्रॉडकास्ट बनाइए और डेली बेसिस में आप वीकली उनको 2 प्रोडक्ट उनको सेंड कर दीजिए, व्हाट्सएप पे। जितने भी आपके कस्टमर हैं, उनको डेली बेसिस में कोई भी प्रोडक्ट सेंड कर दिया। आपने हीमोइम की जेल सेंड कर दी, आपने ओमेगा 3 की पेस्ट की, ब्रश की कर दी। क्योंकि कस्टमर तो आपका ऑलरेडी है, प्रोडक्ट उसको पसंद है इसलिए वो आपको यूज़ हो सकता है उसको कन्वर्ट करने की ट्राई करिए, वो ओमेगा 3 के साथ आपका हीमोइम भी यूज़ करे, पेस्ट भी यूज़ करे, शैम्पू भी यूज़ करे। कस्टमर को कन्वर्ट करे पूरा प्योर कस्टमर में। उसके बाद में उसको प्रोडक्ट अच्छा लगे, उसके बाद उसको बिज़नेस पिच कर सकते हैं। कैसा रहेगा अगर आप इन प्रोडक्ट को यूज़ करने के साथ-साथ अच्छी खासी इनकम कर सकें। उस पर्सन को आपको ज़्यादा समझाना नहीं पड़ेगा कि आपको अपनी आईडी से करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कंज्यूमर है। तो ये होता है एक्चुअल कंज्यूमर बेस। कंज्यूमर बेस का मतलब नहीं सिर्फ सेल करो, सेल नहीं करो। सेल करके सैटिस्फाई कस्टमर को बिज़नेस में लाना एक्चुअली है कंज्यूमर बेस। गॉट इट? ये है सेकंड पॉइंट, कस्टमर बेस से कैसे काम करना। ओके। सेकंड मंथ आपने अपनी टीम में 5 लीडर लेफ्ट में, 5 लीडर राइट में तैयार कर दिए। उनको पर्सनल 1-1 लाख पीवी का आपने टारगेट देना स्टार्ट कर दिया। अब देखो क्या एक्चुअली कस्टमर बेस से काम नहीं होगा। बड़ा बिज़नेस करना है, बड़ी टीम होना ज़रूरी है। एग्ज़ाम्पल आप मान लीजिए आपकी कोई स्कूल है, आपका कोई इंस्टीट्यूट है। ध्यान रखना जितने स्टूडेंट आपके पास रहेंगे, उतना मैं पैसा कमाने वाला हूँ। अगर मेरे पास 1000 रहेंगे, उतना पैसा कमाऊँगा। चलिए आप हॉस्पिटल का एग्ज़ाम्पल लीजिए, जितने मेरे पास पेशेंट आएँगे, उतना पैसा कमाऊँगा। छोटी टीम से बड़ा पैसा कमाने की मत सोचो, बिज़नेस को ग्रोथ करने के लिए आपको अपनी टीम साइज़ को बढ़ाना पड़ेगा। कस्टमर बेस ज़रूरी है, उसके साथ-साथ आपको टीम साइज़ को भी बढ़ाना पड़ेगा। हमें कुछ ऐसे बिज़नेस पार्टनर भी देखने पड़ेंगे, जो हमारे बिज़नेस को बता सके क्योंकि कस्टमर क्या है, फ्री है। कस्टमर किसी का भी नहीं है। कस्टमर अपनी मर्ज़ी से प्रोडक्ट लिया। आपको प्लानिंग करनी है, मास्टरशिप करनी है, उसके लिए क्या होगा, जैसे आप काम कर रहे हो, ऐसे आपको माइंडसेट वाले लोग चाहिए। जिसके लिए आपको अपने फील्ड में जाके ऐसे पर्सन को नीड करना पड़ेगा। अब सबसे पहले आपको आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा। सबसे पहले जैसे एग्ज़ाम्पल है, जो पर्सन है, हाउसवाइफ़ है, स्टूडेंट पर्सन है, हर इंसान की क्या है माइंड थिंकिंग अलग होती है। एग्ज़ाम्पल एक हाउसवाइफ़ है। हाउसवाइफ़ को आप बोलोगे क्या पिच करना, आपको उनको ऐसे पिच कर सकते हो, कैसा रहेगा मैम अगर आप घर का काम करने के साथ-साथ अपने स्मार्टफ़ोन से ऑनलाइन वर्क करके महीने का 15 से 20,000 रुपए कमा सको? मतलब बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ है जो घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग कर रही है। वो कनेक्ट होगी, हाउसवाइफ तो मैं भी हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। स्टूडेंट को अपन कैसे पिच कर सकते हैं? कैसा रहेगा अगर आप स्टडी के साथ-साथ अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाओ और एक ऐसा आप अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम से अच्छी खासी अर्निंग कर सको, स्टूडेंट के तो वही चीज़ ध्यान रखना अगले को क्या बोलना है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, किस सन को क्या पिच करना है। तो ऐसे पर्सन अपनी टीम में लाना स्टार्ट करिए। स्टूडेंट को, हाउसवाइफ को, जो पर्सन को आप बोल सकते हैं कैसा रहेगा अगर आप जॉब के साथ मुझे पता है आप जितना वर्क कर रहे हैं, उतनी आप अर्निंग नहीं कर पा रहे। तो कैसा रहेगा आप तो आप 9 से 5 जो करते हैं उससे आपका घर चलता है। लेकिन आपको 5 से 9 करके आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। आपको ये पिच करना स्टार्ट करना पड़ेगा, अपनी टीम के साइज़ को बढ़ाना स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, आपने फर्स्ट मंथ आपने 5-5% को रेडी करा, फिर उनको भी सेम प्रोसेस बताना है कि मैंने आपका करा, अब उनके डाउन में आपको काम करना है। जितना आप डेप्थ में जा पाओगे, उतना बड़ा बिज़नेस अच्छा हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं मेरी टीम अपने आप काम करेगी? एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जिस पर्सन को आप समझा सकते हैं, उसको अपनी टीम नहीं समझा सकती, क्योंकि आपका ग्राउंड पे एक्सपीरियंस है। अभी आपके पास टाइम है। अभी ये हमने बहुत बड़ा बिज़नेस क्रिएट नहीं करना है। अभी पूरा इंडिया खाली है, तो ट्राई करिए, अभी ले-वले मत जाइए। जितना ग्राउंडेड रहोगे, जितना लोगों से कनेक्ट करोगे, उतना पैसा आएगा। मेरे इनकम आने का रीज़न क्या है, मैंने बहुत ग्राउंड पे काम करा। मैंने इतने-इतने एक्सपीरियंस लिए, वो सारा एक्सपीरियंस अब मैं मेरी टीम को दे पाऊँगा कि कस्टमर की ये बात रहेगी, यहाँ पे आप फँसोगे, यहाँ पे आपको दिक्कत आएगा। जैसे एग्ज़ाम्पल कस्टमर ने कहा कैश ऑन डिलीवरी, क्लाइंट फँसेगा यहाँ पे।
कोई बोलेगा आपके प्रोडक्ट पे मार्जिन कम है, ऐसे कुछ पॉइंट होंगे जहाँ पे फँसेगा, तो उसके लिए पहले आपको आंसर देना पड़ेगा। तो ये चीज़ अपन को समझनी पड़ेगी, ओके? तो कहाँ का क्यों इसके लिए आपको ग्राउंड पे काम करोगे तो आपकी टीम को आइडिया रहेगा। इस तरीके से आपको ग्रोथ करना है। तो आपको कंज्यूमर बेस और टीम को लगातार बेस में बढ़ाते रहिए, प्लस टाइम के हिसाब से अपनी टीम में टॉप लीडर को आपको सेलेक्ट करना है, उनको कोर ग्रुप बनाना है। समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि आप पूरी टीम के साथ मीटिंग कर रहे हो। जब आपका कुछ टाइम बाद में 3, 4, 5 मंथ बाद में आपके कुछ लोग आपको लगता है ये है मैच्योर, हो सकता है 5% है, तो उनके साथ काउंसलिंग करिए कि कहाँ बिज़नेस चल रहा है, कहाँ-कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है आपकी टीम में कुछ ऐसा आइडिया आ जाए जो आपके पास आइडिया नहीं है। आपको टीम को क्या चाहिए, राजा वही है जो अपनी प्रजा की सुने। तो हमेशा अपनी टीम की सुनिए, क्या हमें मीटिंग करनी चाहिए, कहाँ हमें दिक्कत आ रही है, क्या-क्या चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि जो मार्केट में काम करता है उसको प्रॉब्लम पता है, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, उसको आइडेंटिफ़ाई करना ज़रूरी है। उनसे प्लानिंग करिए, उनके साथ मिल के काम करिए। अगर आपकी एक बार आप वीकली आपकी मान लो मैचिंग आना स्टार्ट हो जाए, आप मान लो 2-3 मैचिंग है, फिर से अपनी मैचिंग भूल जाइए। अपने लेफ्ट राइट में लोगों की मैचिंग पे फ़ोकस करिए। आपकी मैचिंग ऑटोमैटिकली आना स्टार्ट कर देगी और सबसे बड़ी चीज़ अर्लियर मास्टरशिप पे ना जाए। मास्टरशिप निकालना है, सेल्स मास्टर निकालना नहीं, एक बार निकालोगे फिर क्या होगा? बहुत सारे सेल्स मास्टर इंडिया में, कितने लोगों को पूछते हैं? नेचुरल बिज़नेस पे जाइए, आप और हम पैसा कमाने आए हैं, ठप्पा नहीं लेने आए। तो मास्टरशिप पे फ़ोकस मत करिए, आप इतना फ़ोकस करिए कि मास्टरशिप अपने आप हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ, आज से 1 साल पहले मेरा सेम ही हुआ। उसके 2 मंथ बाद में मेरा सेल्स हुआ, उसके बाद सेल्स मास्टर नहीं रुका, लगातार बेस में। मास्टरशिप करने की ज़रूरत नहीं है, मास्टरशिप हो जाती है, तो हमारी टीम की साइज़ अच्छी होती है, तो सबसे मेन चीज़ आपका है, आपकी टीम में लोगों की इनकम पे फ़ोकस। जब आपकी टीम पैसा कमाएगी, आप पैसा कमाने वाले हो। सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ ध्यान रखना है, इधर-उधर फ़ोकस नहीं करना है, कौन कितना पैसा कमा रहा है, कौन पैसा कमा रहा है, नहीं, आपको पैसा कब आएगा, आपकी टीम से आएगा। सिर्फ अपनी टीम पे फ़ोकस करिए, रिलेशन अच्छा रखिए। अपना कभी ऐसा नहीं है कि मेरा पीवी के चक्कर में टीम का नुकसान कर दो। हमेशा आपकी टीम आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ध्यान रखना, एक पर्सन आपको महीने का 2 से 3 हज़ार रुपए कमा के देता है, आपकी टीम पर्सन। उन टीम पर फ़ोकस करना स्टार्ट करिए, ग्रोथ माइंडसेट रखिए, नए-नए दिमाग में आइडिया लाते रहिए और जितनी आप मीटिंग करोगे देखो बिज़नेस का एक ही रूल है, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग। एट में बहुत कुछ आपको सीखने के लिए। आपको लगता है बहुत कुछ आता है, मुझे भी लगता था, लेकिन अभी भी मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, जितना भी टाइम मिलता है मुझे एटमी में कितने प्रोडक्ट है? 80 प्लस प्रोडक्ट है। अगर आप डेली के एक ही प्रोडक्ट की ट्रेनिंग करोगे, आपके 3 महीने तो वैसे निकल जाएँगे। उसके बाद में आपका कंपनी का प्रोफाइल का डीप, कस्टमर से बात करना, बहुत कुछ सीखने के लिए। तो सबसे पहले अपने ट्रेनिंग को बढ़ाइए। डेली बेसिस में आपकी ट्रेनिंग होना ज़रूरी है। एक आपकी बड़ी मीटिंग, उसके बाद अपने-अपने टीममेट्स को मौका देना स्टार्ट करिए। लाइक आपकी मीटिंग होती है 7 डेज़ मीटिंग होती है, 7 नए होस्ट होने चाहिए। जब तक आपकी टीम बोलना नहीं सीखेगी, फ्रंट में नहीं आएगी, आप ग्रोथ नहीं कर सकते। आपको टीममेट को 7 डेज़, 7 स्पीकर, 7 होस्ट, 15 डेज़ को आपने मौका दिया। ऐसा करोगे तो आपका बिज़नेस ग्रोथ करेगा, आपको खुद को पता नहीं रहेगा। तो सबसे मेन चीज़ यही है। दूसरी बात, टेस्ट मनी निकालना स्टार्ट करिए। इनकम की, प्रोडक्ट की। क्योंकि देखो मार्केट में कस्टमर को कन्विंस करने के लिए हमें क्या चाहिए? टेस्ट मनी चाहिए। प्रोडक्ट का टेस्ट मनी रहेगा, आपका बिज़नेस ग्रूम करेगा। सेकंड, कोई इंसान वर्क करने के लिए आपको बिलीव नहीं हो रहा, आप आपको अपनी इनकम दिखा सकते हैं, टीममेट्स की इनकम दिखा सकते हैं। तो सबसे बड़ी टेस्ट मनी करिए, उसके बाद फ़ॉलो अप मार्केटिंग करना स्टार्ट करिए, आपका बिज़नेस ग्रोथ करेगा। एक सबसे बड़ी चीज़ आपको बताता हूँ, हर इंसान आपके बिज़नेस के लिए नहीं बना है। कई बार हम बोलते हैं मैंने उसको बताया, उसको बताया, उसको बताया, किसी ने जॉइन नहीं करा। हर इंसान आपके बिज़नेस के लिए नहीं है, 150 करोड़ की आबादी है। आपके पास 150 लोग होंगे, आपकी इनकम 1 लाख से ऊपर होगी। आपको लगता है कि मुझे लाइफ़ के अंदर 150 लोगों को पकड़ना है। खुद थ्रू डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको बिल्ड करना है। अगर उनको बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया, आप अपने आप बिल्ड हो जाओगे। पूरी दुनिया में आपको 150 लोग नहीं मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे, छत पे खड़े हो ना और अपने चारों तरफ देखना आप। बहुत सारे लोगों की कमी, ना कस्टमर की कमी है, ना पर्सन की कमी है। आप उनको पहुँचना है। और आप ये सोचते हैं कि भगवान एक ऐसा कुछ हो जाए कि ऐसा लीडर मिल जाए, एक लेफ्ट में आ जाए, एक राइट में आ जाए, मेरा बिज़नेस चल जाए। एक्ट में मेरा जितना एक्सपीरियंस है, आपको लीडर मिलेगा नहीं, आपको लीडर बनाना पड़ेगा। लीडर में बन बन गया ना, मिल गया आपको। एक्ट में ऐसा बिज़नेस नहीं है, वो लीडर आ गया रातों-रात बिज़नेस खड़ा कर देगा। ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा, सेटिंग यहाँ पे नहीं चलती है। आपको लीडर बन के उसको पूरा माइंडसेट करना पड़ेगा एक्ट में की तरह, ग्राउंड लेवल पे सिखाना पड़ेगा और आपका बिज़नेस देखना दिन दुगुना, रात चौगुना होना स्टार्ट कर देगा। ओके, एक वीडियो किसी का सामने आ गया एकदम। ओके, मैम वॉइस आ रही है मेरी? ओके। यस, यस सर।
ओके, ओके। ये चीज़ आपको लगातार बेस में फ़ॉलो करते रहिए और नेक्स्ट आप 3 मंथ के बाद में एनालिसिस करिए बिज़नेस को, कहाँ ग्रोथ आ रही है। और अपनी टीम के हिसाब से आपको काम करना है। तो सबसे मेन चीज़ कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। कंपनी का डीप इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन, रिटेल करने की स्किल सीखना है, टीम का रिलेशन सीखना है, काउंसलिंग सीखनी है, ट्रेनिंग पे फ़ोकस करिए और एक चीज़ सबसे बड़ा विज़न लेके चलिए। मैं विज़न लेके चला था कि मैं मेरी कंपनी को 5 साल देने वाला हूँ। अगर मुझे भगवान भी आकर बोल देगा ना, कंपनी छोड़ दे, तो मैंने बोलूँगा कि मैंने अपने आप से वादा करा है कि मैं अपनी कंपनी को 5 साल देने वाला हूँ। सबसे बड़ी चीज़, बहुत से लोग बोलते हैं थैंक यू बोलते हैं। मैं हमेशा अपने आप को थैंक यू बोलता हूँ। क्योंकि मैं उस टाइम पे डटा रहा, जिस टाइम पे उम्मीद छोड़ दी थी कि भाई अब नहीं होगा, तो हमेशा मैं जब भी सोता हूँ ना, अपने आप को थैंक यू बोल के सोता हूँ कि रजत बहुत बढ़िया, तूने उस टाइम पे टिका रहा जब दुनिया हिम्मत हार रही थी। तो इस बात का गर्व है, इस बात से मैंने महीने का 4.5 लाख बना दिया। तो यही प्रोसेस आप फॉलो करिए। कभी भी कोई दिक्कत है, आप मेरा एजुकेशन सेंटर आप विज़िट करिए, कभी भी कोई भी हेल्प हो, दिन-रात आपकी हेल्प के लिए। बस आपको क्या करना है, माइंड को अच्छा रखिए, अच्छे मन से काम करिए, बेसिक्स को फ़ॉलो करिए। अगर आप शॉर्टकट में भागोगे, बिज़नेस कोलैप्स हो जाएगा। चाहे आपकी एक इनकम आ रही है, कोई बात नहीं, ग्रोथ पे करते रहिए, एफर्ट डालते रहिए, बेसिक्स पे काम करते रहिए, एटमी हमारे होने वाली है। और एक मेरी बात याद रखना, आज डेट क्या है पता है आपको? आज 21 फरवरी है, याद रखना। आज से 1 साल बाद में यहाँ पे 160 पार्टिसिपेट हैं, 460 पार्टिसिपेट हैं। आप सभी में कम से कम 100 प्लस पर्सन होंगे, जिनकी इनकम 1 लाख प्लस होने वाली है। अगर जो चीज़ बताई उसको फॉलो करते रहो। एट में बहुत बड़ा बिज़नेस है। आपको पता नहीं आप जाने-अनजाने में इतनी बड़ी इंडस्ट्री में आ गए हैं। अगर आपने ग्राउंड लेवल पे काम करा और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, लोगों की नहीं सुनी, तो आप बहुत बड़ा बिज़नेस कर सकते हैं। ओके। थैंक यू रजत सर। एंड जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है सर ने बता दिया कि क्या क्या काम जो है आपको 1 लाख की इनकम के लिए चाहिए, चाहे वो कंज्यूमर्स हो, चाहे वो ग्राउंड लेवल पे काम हो, चाहे वो टेस्टिमनी क्रिएशन हो। तो ये सब जो है सर ने बताया और बिल्कुल इसे फॉलो करेंगे, अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे तो बिल्कुल आप जो है 1 लाख की इनकम तक आराम से जो है पहुंच सकते हैं। तो जो है बारी आ गई है अब हमारे एक और जो है स्पीकर उन्हें बुलाने की, और ज्यादा वेट नहीं कराते हैं आप लोगों को, और बुलाते हैं हमारे नेक्स्ट स्पीकर को। सो हमारे नेक्स्ट स्पीकर जो हैं वो भी ऑब्वियसली किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, आप सब लोग जो है उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। सो हम इनवाइट करते हैं उन्हें, नन अदर देन हमारे ऑटो सेल्स मास्टर और डायमंड मास्टर रितेश रंगारे सर। सो सर आप जो है इनवाइटेड है, और चैट बॉक्स का जो है प्लीज इस्तेमाल कीजिए और वेलकम कीजिए रितेश सर को। रितेश सर आप इनवाइटेड है। राइट 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 वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार कमेंट बॉक्स पे बता दीजिए। यस सर आ रही ऑलराइट, परफेक्ट। सो पहले तो सॉरी बोलना चाहूंगा कि मैं कैमरे पे जो है अभी प्रेजेंट नहीं रह पाऊंगा, बिकॉज एक फंक्शन में जो है मैं आया हुआ था, और उसी बीच में एक जगह पे बैठ के मैं जो है ये सेशन डिलीवर करने का कोशिश कर रहा हूँ। और सेशन जो है, जो विकास सर ने बताया और जो रजत सर ने बताया, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं बताऊं तो बताऊं क्या, बिकॉज लगभग लगभग सारी चीजें उन्होंने, बहुत सारी चीजें इनफैक्ट जो है वो कवर करी हैं। और इतनी चीजें मैंने खुद पर्सनली नोट डाउन करी है। आई होप आप सभी लोग जो है वो पेन पेपर के साथ में बैठे होंगे और आपने बहुत सारे नोट्स लिए होंगे, राइट। और मैं कुछ ये चीज जो हम लोगों ने एक आज का टॉपिक रखा हुआ था, इसके साथ में हम लोग जो है कुछ फर्दर चीजें डिस्कशन करते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ दी चीज तो उन्होंने क्लियर कर दी है, राइट। सबसे पहले जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, सभी लोग जागे हुए हैं अभी तक? एक बार मैसेज पे बता दीजिए सभी लोग जागे हैं, सुनने के लिए तैयार है। 15 मिनट्स लूंगा मैं, आपको 15 मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा। 15 मिनट्स में मैं ट्राई करूंगा कि कुछ वैल्यू एडिशन जो है वो मैं करके जाऊं यहाँ से। ऑलराइट, परफेक्ट। सो देखिए, जैसे रजत जी ने जो बताया, विकास सर ने बताया, विकास सर की एक मेरे को बात बड़ी शानदार लगी। उन्होंने बोला कि भाई 1 लाख रुपीज का फिगर आप निकाल के देख लो, मार्केट में किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फील्ड में 1 लाख प्लस रुपीज अर्न करने वाले एक जो टैक्स पेयर हैं, या एक जो जेन्युइन इनकम कर रहे हैं, वो बहुत एक रेयर परसेंटेज है, राइट। तो यहाँ पे भी जब आप ये इनकम को अचीव करने का ट्राई करोगे, तो कोई भी काम बिना एफर्ट के या बिल्कुल शॉर्टकट मैनर में तो कभी नहीं होने वाला है, राइट। तो पहला तो ये माइंडसेट ही बहुत ज्यादा जरूरी है 1 लाख रुपीज पर मंथ बनाने के लिए, कि आपको एक डिसेंट टाइमलाइन और आपको जो एफर्ट्स हैं उनको आपको सोच के रखना पड़ेगा कि यार मेरे को इतना जो है प्रयास यहाँ पे देने ही होंगे, तभी मैं मिनिमम 1 लाख रुपीज पर मंथ पे पहुंच जाऊंगा।
अगर 1 लाख रुपीज पर मंथ बनाना बहुत ही ज्यादा आसान होता, तो आप ये मान के चलिए कि जो फिगर विकास सर ने बताया है वो उल्टा होता। 99% दुनिया इंडिया के लोग जो है वो 1 लाख रुपीज पर मंथ बना रहे रहते और 1-8% लोग जो है वो बच गए रहते। तो डेफिनेट सी बात है कि इतना ज्यादा आसान तो है नहीं, उसमें एक कमिटमेंट, उसमें हार्ड वर्क, उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो इन्वॉल्व है, राइट। अब मैं आप लोगों से सिर्फ एक चीज पूछता हूँ, जितने हमारे पास में पार्टिसिपेंट्स है, 400+ पार्टिसिपेंट्स है, कितने लोगों की प्रायोरिटी एटमी है? प्रायोरिटी मतलब कितने लोगों की प्राथमिकता एटमी है? एक बार चैट बॉक्स पे बताइए मुझे। प्राथमिकता का मतलब ये नहीं होता है कि आप फुल टाइम दे रहे हो। प्राथमिकता का मतलब होता है कि आप अगर जॉब में हो, आप अगर बिजनेस में हो और कोई अपना दूसरे काम कर रहे हो या किसी भी सिचुएशन में हो, तो आप सबसे पहले प्राथमिकता जो है इस बिजनेस को दोगे, एटमी को दोगे। कितने लोगों की है प्रायोरिटी, राइट? तो जो लोग इसको प्रायोरिटी बना के बैठे हैं, आपको पैसा प्रायोरिटी के हिसाब से आएगा, ये आप हमेशा दिमाग में बना के रखिएगा, ठीक है। प्रायोरिटी ही आपको पैसा दिलाएगी, नंबर 1 चीज, ठीक है। तो इन केस इफ यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, आपको लग रहा है भयंकर मेहनत हो रही है, बहुत जूझना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है, 4 दिन के बाद में आप जो है वो बिजनेस से आउट हो, सिस्टम से आउट हो, और इसने आपको अपने एटमी को जो है प्रायोरिटी बेसिस पे नहीं किया हुआ है, तो डोंट एक्सपेक्ट 1 लाख रुपीज पर मंथ या उससे ज्यादा बड़ा इनकम, राइट। एक चीज। दूसरी चीज है, कितने लोग कमिटेड हैं कि उनको अपनी जो है लाइफ चेंज करनी है? कितने लोग कमिटेड हैं कि सिस्टम जो है, जो सिस्टम बनाया हुआ है, उसको आपको उसी तरीके से फॉलो करना है जैसे मैनेजमेंट बताते आ रहा है, जैसे आपके टॉप सक्सेसफुल एक्टिव अपलाइंस बताते आ रही हैं। तो इफ यू आर कमिटेड ऑन दैट, तभी आप वो इनकम जनरेट कर पाएंगे। अगर आपको लग रहा है आप कैजुअल तरीके से चलते रहोगे, एक लाइन अपलाइन चलाएगी, या फिर आपने कोई और अपना नियम सेट कर दिया है, आपने अपने कुछ शॉर्टकट सेट कर दिए हुए हैं, राइट, और उसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको जो है टॉप इनकम जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाए, तो इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, नॉट एट ऑल पॉसिबल, ठीक है। तो उस 2 माइंडसेट से हमको जो है वो निकलना पड़ेगा। सबसे पहले प्रायोरिटी बनाइए, प्राथमिकता बहुत क्लियर कीजिए। आप फंक्शन में हो, आप जो है किसी जगह पे हो, आप जॉब में हो, आप बिजनेस में हो। हमारे पैरेलल बिजनेसेस हैं, ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं, हम लोग लास्ट 18 साल हो गया हमें को कंप्लीट किए हुए। 18 साल में मैं ये बोल सकता हूँ क्लियरली कि हमारे जो बिजनेसेस हैं, उन बिजनेस के अलावा अगर आप बोलोगे कि भाई एटमी की मेरी एक मीटिंग है और एक मेरी मीटिंग दूसरे मेरे ट्रेडिशनल बिजनेसेस की है, तो मैं पहली प्राथमिकता एटमी के बिजनेस की मीटिंग को दूंगा। वो किसी भी सिचुएशन में रहूंगा, कहीं पे भी रहूंगा, तो मैं दूंगा, और मार्केट आपको उसी के हिसाब से पे बैक करेगा। दूसरी चीज, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखी है, क्योंकि जो है रजत जी ने सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, जो है विकास सर ने अपने पास्ट एक्सपीरियंस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े अच्छे से उस चीज को एलैबोरेट किया। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत सारे लोग जो है ना, जब आप एक छोटी सी टीम में काम करते हैं, तो हम लोग बहुत ज्यादा इस चीज को लेके नैरो हो जाते हैं, अपने माइंडसेट को नैरो कर देते हैं कि यार हमें जो है ना, सिर्फ हमें ये 2-4 लोगों को ही ट्रेन करना है, लीड करना है, वैल्यूएबल इनपुट्स देने हैं, ठीक है। तो मार्केट आपको बड़ा पैसा तब देगा जब आप मार्केट को बड़ा वैल्यू एडिशन दोगे, ये नियम याद रख लीजिए, ठीक है। इसका मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी टीम को जो है वो अपनी टीम के इर्द गिर्द ही आप बहुत ज्यादा घूम रहे हैं, अपने आप को आप जो है वो टीम के बाहर थोड़ा सा एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लर्निंग मोड में या सिखाने मोड में या वैल्यू एडिशन करने मोड में, तो आपका पैसा उतना ज्यादा जो है वो लिमिटेड रहेगा। और उसको अगर आप ब्रॉड मेंटालिटी पे लेके जाओगे, रजत जी ने सारी चीजें शेयर कर दी, ओपनली शेयर कर दी, ठीक है, विकास सर ने ओपनली शेयर कर दी, वाई दीज लीडर्स आर अर्निंग 1 लाख रुपीज पर मंथ और 2 लाख रुपीज पर मंथ, बिकॉज उन्होंने अपने दायरे अपनी टीम तक सीमित नहीं रखे हैं, उन्होंने अपनी लीडरशिप को जो है ना बियॉन्ड बाउंड्रीज लेके चले गए हैं, ठीक है। तो कितना बड़ा वैल्यू एडिशन आप मार्केट में दे सकते हो उस पर फोकस करो, मार्केट आपको उसके हिसाब से पे बैक जो है वो करना शुरू करेगा, राइट। तो ये 2 से 3 चीजें हो गई हैं। अब हम लोग आते हैं मेन, एक जो लक्ष्मी जी का एक क्वेश्चन था कि एटमी में क्या पैसा कंपाउंड होता है, और क्या रियली में पैसा कंपाउंड होता है, ठीक है। तो आपको एक बात जो है वो समझनी पड़ेगी कि पैसा सिर्फ उसी जगह पे कंपाउंड होता है जहां पे टाइम मल्टीप्लाई होता है, और टाइम वहीं पे मल्टीप्लाई होता है जहां पे आपके पास में वर्किंग हैंड्स ज्यादा होते हैं। ये सिंपल नियम है, ठीक है। मतलब पैसा कहाँ कंपाउंड होगा? जहां पे आपके पास में टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, और टाइम कहाँ मल्टीप्लाई होगा? जहां पे वर्किंग हैंड ज्यादा है। अब आपको वर्किंग हैंड्स बढ़ाने पड़ेंगे।
अब वर्किंग हैंड्स, आप ऐसा नहीं हो सकता है, कोई भी राजनेता आपने देखा हुआ है जो ऐसा एक दिन में जिसने करोड़ों लोगों की रैली कर दी हो, लाखों लोगों की रैली कर दी हो, या एक दिन में जो है वो कोई इलेक्शन जीत लिया हो? नहीं होता है। मैन पावर बनाना और दूसरा मैन पावर कमाना, ये दो डिफरेंट काम है। ठीक है, तो पहला आपको समय इनफ देना पड़ेगा मैन पावर बनाने के लिए, मैन पावर मतलब आपके लोग बनाने के लिए। दूसरा समय देना पड़ेगा आपको उन लोगों का ट्रस्ट, फेथ और उनको ग्रोथ दिलाने के लिए, तो आप वो मैन पावर को कमा पाओगे। ठीक है, जब आप मैन पावर कमा लोगे तो जाहिर सी बात है ये आपका मैन पावर बनाना और मैन पावर कमाना जो है ना, वो आपको पैसा कंपाउंड करके देना शुरू कर देगा। ठीक है, और इनिशियल डेज तक जब आपको आपका जो ड्रीम फिगर है 1 लाख रुपए पर मंथ, उसका जब मेरा 1 लाख रुपीज पर मंथ शुरू हुआ था तो मेरा साइकिल ऐसा चलता था। फर्स्ट साइकिल एसएम जाता था, सेकंड साइकिल एसएसएम जाता था। ये मेरा पैटर्न था। ठीक है, जैसे रजत का पैटर्न था कि वो एसएसएम गया, उसके बाद में वो लगातार एसएम जाना स्टार्ट हुआ। मेरा पैटर्न ये चला कि अब हम लोग जो अपनी टीम में क्लोन करते हैं, मेरे ख्याल से वर्किंग उस अकॉर्डिंगली हमको जो है वो रिजल्ट मिलता है। तो हम हमारा पहला साइकिल एसएम जाता था, सेकंड साइकिल एसएसएम जाता, तो ये 1 लाख डन हो जाता था। ये काम चला 3 महीने तक। 3 महीने के बाद में पहला साइकिल भी एसएम गया, दूसरा साइकिल भी एसएम गया। ठीक है, उसके बाद में चीजें बढ़ना स्टार्ट हुई कि साइकिल खत्म होने के पहले ही एसएम जाना शुरू हो गया। 12वें दिन पे चला गया, 10वें दिन पे चला गया, 8वें दिन पे चला गया। ठीक है, इस तरीके से जाना शुरू हुआ, तो हमको जो एक्स्ट्रा का जनरल कमीशन है वो मिलना स्टार्ट हो गया। राइट, तो ऐसे जो है सिस्टम से जो है वो पैसा कंपाउंड होना जो है वो स्टार्ट हो गया। राइट, ये पैसा कंपाउंडिंग पे मैंने एक छोटी सी जो है वो बात कर दी। अब पैसा कंपाउंडिंग में किसी व्यक्ति ने शॉर्टकट मार दिया। ठीक है, कि आप ऐसे इसको ऐसे समझ लो कि आपने अपना ब्रांड खुद बनाया है, कोई भी आपने एक फूड चेन बनाई है। अब आपको फूड चेन की फ्रेंचाइज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है मार्केट में। अब आप ही उस कंपनी के मालिक हो और फूड चेन की फ्रेंचाइज डिस्ट्रीब्यूशन करने में आप जो है कुछ शॉर्टकट मारने का प्लान कर रहे हो कि अरे यार दे तो देते हैं, सामने वाले से पैसा ले लेते हैं, इसको इनकम हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो अपने को क्या करना है, अपने पास में तो 5 लाख रुपए का फ्रेंचाइजी का आ गया सामने वाले का। ये वो वाला मेंटालिटी है जो आपके ब्रांड को तुरंत कोलैप्स करवा देगा। सेकंड डे पे ही आपका ब्रांड जो है कोलैप्स हो जाएगा, 10 दिन में कोलैप्स हो जाएगा। अब अगर आपने ये सोच लिया कि अरे नहीं यार, मेरे को 5 लाख रुपए उससे फ्रेंचाइज का नहीं लेना है, मेरे को उससे लेना है मिनिमम पैसा जिससे उसके पास में इन्वेंट्री और सेटअप बन जाए। अब 50,000 रुपए से अगर उसने शुरुआत की है तो मैं कम से कम उसको 25,000 30,000 रुपए महीना जो है वो बनाना शुरू कर दूं जेन्युइन वे में। और उसके बाद में जब मैं बड़ा ब्रांड बन जाऊंगा तब मैं मार्केट में अपनी फ्रेंचाइज फीस बढ़ाऊंगा। तो ये जो माइंडसेट है, दो माइंडसेट मैंने आपको डिफरेंट बताए हुए हैं, यही माइंडसेट क्लोन जो है आप कॉपी कर सकते हो अपने इस बिजनेस में। ठीक है, कुछ लोग ऐसे काम कर देते हैं कि जैसे रजत ने बताया कि भाई आपने लोगों को एसोसिएट किया हुआ है, तो लोगों के नेटवर्क में जाके लोगों के जो विड्थ है, एक तो दो दो पार्ट होते हैं इस बिजनेस के, एक होता है डेप्थ, दूसरा होता है विड्थ। तो आप स्ट्रक्चर के विड्थ में जाके उस विड्थ को और ब्रॉड करो और चौड़ा करो, तो क्या हो जाएगा कि ज्यादा लोगों को पैसा आएगा। और जितना डेप्थ में जाओगे उतना सपोर्ट डेप्थ से जो है ऊपर वाली लीडरशिप को मिलेगा। इसको डेप्थ ड्राइविंग कहती हैं। तो डेप्थ और विड्थ में दोनों अगर काम करना लगातार करना शुरू कर दोगे तो बड़ा इजी हो जाएगा पैसा बड़ा बनाना। ठीक है, और उसके लिए सिंपल सी चीज है कि आपकी एक विचारधारा है, आपके काम के प्रति आपका एक वर्किंग पैटर्न है। ठीक है, जैसे मान के चलो कि मूवीज में एक्टर होते हैं बहुत सारे। ठीक है, अब कोई जरूरी नहीं होता है कि सारे एक्टर एक ही तरीके से एक्टिंग करें। एक तरीके से एक्टिंग करेंगे तो ऑडियंस को एंटरटेन कैसे करेंगे, राइट? तो हर एक्टर की एक यूएसपी होती है। इसी तरीके से अगर कोई क्रिकेटर है, मैच खेल रहा है, तो हर क्रिकेटर का एक पैटर्न होता है मैच खेलने का। मैटर सिर्फ ये करता है कि क्या वो मैच खेल के या वो एक्टिंग करके आप ऑडियंस को सच में इंटरटेन करके पैसा कमा पा रहे हो कि नहीं। तो नो मैटर आप किस तरीके से वर्किंग कर रहे हो एटमी में, मैटर ये करता है कि आपकी वर्किंग उतनी इफेक्टिव जा रही है कि नहीं जिससे आप और आपकी टीम प्रॉपर पैसा बनाए। राइट, तो इसमें आपको लेफ्ट एंड राइट टीम को बड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा। मतलब बहुत ज्यादा सीरियसली लेना पड़ेगा, इतना सीरियसली लेना पड़ेगा आपको कि आपको समझ में आ रहा है कि अरे नहीं यार, ये लेफ्ट की सर्टेन जगह पे कुछ जो है वो प्रॉब्लम चल रही है, तो वहां इन्वॉल्वमेंट लेके उस चीज को सुधारना पड़ेगा। उस चीज को वैसे ही छोड़ने से सोल्यूशन नहीं निकलेगा। और मैंने अभी एक छोटी सी काउंसलिंग मीटिंग ली थी कल या परसों में, तो बड़ी एक चीज मैंने आपको बताई थी। इस बिजनेस का एक नियम याद रखिएगा। आपको मान लीजिए स्लोप में एक गाड़ी चढ़ानी है, स्लोप में मतलब एक
ढलान बोलते हैं उसको हिंदी में। तो ढलान में आपको जो है चढ़ाव पे आपको एक बाइक जो है चढ़ानी है। आप कभी भी उस बाइक को जो है ना एक सिंगल स्पीड में विदाउट गियर चेंज किए नहीं चढ़ा सकते। आया समझ में? तो जब आप वहां पे गाड़ी नहीं चढ़ा सकते और जहां पे भी आपने मान लीजिए कि इधर गियर चेंज नहीं किया या एक्सलेटर डाउन किया तो आप नीचे आ जाओगे। ये बिजनेस भी उसी तरीके से परफॉर्म करता है, ठीक है। उस चीज को क्या बोलते हैं? मोमेंटम। तो जो व्यक्ति मोमेंटम पकड़ना सीख गया, मोमेंटम क्रिएट, बहुत सारे लोग टीम बना लेते हैं बट दे आर नॉट एबल टू क्रिएट द मोमेंटम, और वो हाई पर वो मोमेंटम क्रिएट नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है, उनका सडनली जो है वो डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है या अचानक से उनकी ग्रोथ जो है वो स्टक हो जाती है, राइट। तो इन दो पार्ट को अगर आप दिमाग में रखोगे, बड़ा इजीली आप मोमेंटम क्रिएट करोगे और अपनी टीम के लिए जो है वो इनकम बनाना शुरू कर दोगे। दूसरी चीज है, आपको पैसा अगर कंपाउंड करना है, राइट टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करके राइट कंज्यूमर बनाना शुरू कर दीजिए। तो पैसा आपका मार्केट में जाएगा और पैसा आपके प्रोडक्ट मार्केट में जाएंगे। लेट से आपने 5 लाख रुपए का प्रोडक्ट मार्केट में निकाला है। 5 लाख रुपए का प्रोडक्ट निकालने का मतलब है सही प्रोडक्ट के सही कंज्यूमर बनाना। आपने 5 लाख रुपए का माल मार्केट में डाला है तो मार्केट आपको 3 से 3.5 लाख रुपए की रिपीट परचेस देता है और 1.5 से 2 लाख रुपए की रिकमेंडेशन देता है। तो ऐसे करके 5 लाख रुपए का माल डाल के आप 5 लाख रुपए का माल रिकवर करते हो। दिस इज हाउ आपका पैसा जो है वो कंपाउंड होता है, राइट। तीसरी चीज है कि आपको क्वालिटी पार्टनर मिलना और क्वालिटी पार्टनर बनाना दो अलग अलग प्रोसेस है, ठीक है। क्वालिटी पार्टनर ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट तब होगा जब आप एक क्वालिटी लीडरशिप को रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। इसका मतलब आपने बहुत अपने आप पे काम नहीं किया। जैसे रजत ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि आपने अपने आप पे काम नहीं किया है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके ऊपर के लेवल के लीडरशिप जो है वो आपसे अट्रैक्ट हो जाए, तो दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। होगा ही नहीं ये काम, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को सुप्रीम लेके जाने पड़ेगा, इतना पॉलिश करना पड़ेगा कि आपका पैसा तो कंपाउंड हो ही हो, आपका स्किल, आपका पर्सनैलिटी, आपका बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन, सब कुछ जो है वो कंपाउंड होते रहना चाहिए। और सिचुएशन ऐसी बननी चाहिए कि आप एक मनी मैग्नेट और आप एक प्रोस्पेक्टिंग मैग्नेट बन जाओ। लोग खुद आपसे जुड़ने के लिए, आपके साथ में काम करने के लिए ललायत हों, राइट। ये सिचुएशन अगर आप बन जाएगी तो आप क्या कर लोगे, क्वालिटी लीडरशिप को रिक्रूट कर लोगे डायरेक्टली। ये हो गया नंबर 1 प्रोसेस। नंबर 2 प्रोसेस हो गया है क्वालिटी लीडरशिप क्रिएट करना। मान के चलिए कि आपने तो क्वालिटी लीडरशिप को अट्रैक्ट किया, लेकिन उसकी डेप्थ में कहीं क्वालिटी लीडरशिप डेवलप नहीं हो पाई ड्यू टू रॉन्ग ट्रेनिंग। तो आपका पार्ट क्या बनता है, आप कोशिश कीजिए डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट लीजिए और उसमें जो बीच में अपलायंस है उनको इन्वॉल्व कीजिए। उनको बोलिए कि मैं डायरेक्टली इसको ट्रेन करूंगा और इसमें वो सर्टेन काबिलियत है, इसमें ये सर्टेन स्ट्रेंथ है, इस स्ट्रेंथ को हम लोग जो है पॉलिश करेंगे और इस स्ट्रेंथ का बेनिफिट जो है हम लोग अपने बिजनेस में लेके आएंगे, राइट। तो इस तरीके से आप जो है क्या बोलना चाहिए कि क्वालिटी रिक्रूटमेंट कर सकते हो, ऑलराइट। अब एक पार्ट जो मैंने देखा हुआ है इस इंडस्ट्री में, लोग जो पैसा बना लेते हैं लेकिन बड़ा पैसा बहुत सारे लोग बड़ी मात्रा में नहीं बना पाते, उसका बहुत सिंपल सा रीजन है कि टीम वर्क और टीम लीडिंग कैपेसिटी, ठीक है। ये आपको जॉब वाले आपके छोटे प्रोफेशन में जिसमें मतलब से आपका 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 40,000 रुपए, 50,000 रुपए का इनकम है ना, वहां पे ये स्किल नहीं सिखाया जाता है, राइट। तो जैसे अपन ने स्कूल की बहुत सारी एजुकेशन ली है तो स्कूल की एजुकेशन आपको तुरंत जॉब में काम नहीं आती है, पता है ये बात आपको। कॉलेज की भी आपने जो एजुकेशन ली होती है वो जॉब में काम नहीं आती, उसके लिए एक डिफरेंट स्किल सेट जो है वो ट्रेनिंग के लिए दिया जाता है। तो आपके पास में अगर 4 लोग भी हैं तो 4 लोगों को कैसे लीड करना है, कैसे उनका ट्रस्ट डेवलप करना है, कैसे उनको डायरेक्शन देनी है, ये सब क्वालिटी आइदर आपको डेवलप करनी पड़ेगी या आप में खुद पहले से होनी चाहिए। दो ही तरीके हैं। तो इसलिए आप देखो कि विकास सर इतना स्मार्टली कैसे लीड कर पाते हैं, बिकॉज उनका एक पैकेज था 1,85,000 रुपए का। तो जाहिर सी बात है उस पैकेज पे, पर मंथ का पैकेज है, उस पैकेज पे उन्होंने डेफिनेटली कोई ना कोई 10, 15, 20 लोगों की टीम लीड की होगी। जो भी व्यक्ति किसी भी कॉर्पोरेट में 1,00,000 रुपए प्लस के पैकेज पे होता है, उसमें वो हुनर आ जाता है कि उसने कुछ लोगों की टीम को लीड किया होता है। तो यहाँ पे लोगों का टीम रिक्रूट तो हो जाता है लेकिन वो रिटेनिंग और वो ग्रोथ वाली मेंटालिटी वो नहीं दे पाता है, इसलिए वो थोड़ा सा स्टक हो जाता है, कहीं ना कहीं फंस जाता है। तो इस काम को ट्रेनिंग के थ्रू जो है वो डेवलप किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्किल सेट है जो हम में से काफी लोगों को नहीं आते। तो हम क्या करते हैं,
इसमें लगातार जो है वो ट्रेन करते रहते हैं, अपने आप को सिखाते रहते हैं अलग अलग जगहों से। ऑलराइट, ये दो चीजें हैं। अब एक चीज है कि भाई इसमें जो है क्या पूछा था लक्ष्मी आपने, शायद से पैसिव इनकम के बारे में बात की थी, राइट? पैसिव इनकम बनता है कि नहीं, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा मैं एग्जांपल देता हूँ। लास्ट 1 मंथ से मैं लगभग सिस्टम में जो है वो एक्टिवेट नहीं था, ठीक है, 1 महीने से, ठीक है। और मेरे फैमिली में जो है कुछ फंक्शंस थे बैक टू बैक, वो तो मैं घर का बड़ा हूं तो उसके लिए मेरा इन्वॉल्वमेंट उसमें बहुत ज्यादा था और उसमें मैं बहुत ज्यादा एंगेज हो गया था। लेकिन लास्ट 1 मंथ में ही हमने पिछले जितने भी इनकम आए हैं उसमें हाईएस्ट इनकम जो है वो लास्ट 1 मंथ में अचीव किया, राइट? अब ये कैसे संभव हो पाया? ये तभी संभव होता है जब आपके पास में एक पैसिव इनकम सोर्स हो। तो अभी भी अगर आप को बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है, आपको लग रहा है अरे यार बहुत तो मेहनत लग रही है लेकिन रिजल्ट आउटपुट वैसे नहीं निकल रहे हैं, तो अपने दिमाग को तैयार करो कि मेहनत तो लगेगी ही। मेहनत से ना विकास सर बच पाए हैं, ना रजत बच पाया है, ना मैं बच पाया हूं, ना जितने टॉप अर्नर्स हैं वो उनमें से कोई भी बच पाया है। मेहनत आपको अभी भी लगेगी, मेहनत आपको अगले 10 साल बाद में भी लगेगी, क्योंकि 10 साल बाद में आप 70 लाख रुपए पर मंथ को रिटेन करने के लिए काम करोगे। उसके हिसाब से आपके खर्चे जो है वो होना शुरू हो जाएंगे, राइट? तो ये मेंटालिटी जब आप डेवलप कर लोगे कि यार मेरे को जो इसमें एक वैल्यूएबल इनपुट जो है देना जरूरी है उतना मैं लगातार देते रहूंगा। जैसे एक लेक्चर हुआ था शायद से साउथ कोरिया में, एक बहुत कोई वेल नोन पर्सनैलिटी है, उनका मेरे को डेजिग्नेशन याद नहीं आ रहा, उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात बोली थी कि आप जो भी अपने एफर्ट लगा रहे हो, ठीक है, इन एफर्ट का आप जो प्रयास कर रहे हो इन प्रयासों का एक टिपिंग पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे आपको अगर पानी गर्म करना है तो पानी गर्म करने का जो टिपिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेल्सियस, और पानी को अगर आपको बर्फ में कन्वर्ट करना है तो उसका टिपिंग पॉइंट है कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आपने 99 डिग्री पे भी पानी को उबालने के लिए कोशिश करोगे तो 99 पे नहीं जो है उबलेगा, वो 100 पे ही उबलेगा। तो आपके जो प्रयास आप लगातार दे रहे हो और जिनके अगेंस्ट में आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है, उसका मतलब है वो प्रयास गर्म हो रहे हैं, हीट हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है, और वो प्रयास यूनिवर्स में स्टोर हो रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको जब पे बैक करेगा वो एक साथ आपको पे बैक करेगा, लेकिन आपका टिपिंग पॉइंट आने का है, और टिपिंग पॉइंट हर एक इंडिविजुअल का अलग है। मेरा कुछ अलग है, मेरा 2-4 महीने में हो सकता है, 2-4 साल में हो सकता है, आपका 5-6 महीने में हो सकता है, 6-7 महीने में हो सकता है, राइट? तो उसको लेके हताश निराश होने की जरूरत नहीं है, राइट? तो इसलिए आप क्या काम करो, जो आप एफर्ट लगा रहे हो उन एफर्ट्स को लगातार नॉन स्टॉप कंटिन्यू करते रहो, ठीक है। और ये बिजनेस को एक लेवल तक जो सिस्टम बोलता है, जो एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन, एक्टिव एंड सक्सेसफुल, एक्टिव है और इफ दे आर नॉट अर्निंग, फ्रीक्वेंट अर्निंग उनकी नहीं हो रही है, ठीक है, तो वो उस कैटेगरी में नहीं आते हैं, राइट? लगातार जिसकी अर्निंग हो रही है, लगातार जो व्यक्ति सिस्टम में बना हुआ है, लगातार उसको फॉलो करके उसके इर्द गिर्द घूमना शुरू कर दो, उसको परेशान करना शुरू कर दो, उससे पूछना शुरू कर दो कि नहीं सर कैसे बना रहे हो, लाख रुपए महीना, समर्पित कर दो अपने आप को, आंख बंद करके समर्पित कर दो कि सर आपको मेरा ठेका लेना है, आप जो बोलोगे वो मैं करने को तैयार हूं, मेरे को सिर्फ बताओ कि करना क्या है, राइट? उस लेवल पे अपने आप को पूरा डिवोट कर दो, उस अपलाइन को बोल दो कि सर आप मेरे को जो है एज अ जिम्मेदारी आप ले लो, और मैं आपके साथ में नहीं कुछ तो 1.5 से 2 साल नॉन स्टॉप वर्क करने को तैयार हूँ, ये 2 साल दे दो आप। क्योंकि अगर मुझे ये लगता है कि मेरी ज्वाइनिंग है 21 जनवरी 2020 की, तो 2000 जो थर्ड ईयर जैसे ही स्टार्ट हुआ था तो हम एएसएम जो है वो टच कर गए थे। तो अगर हमको उतना समय लगा तो हमको लगता है कि हम लोगों ने बहुत ज्यादा गलतियां कर करके ये पैटर्न सीखा है, बहुत सारे टेस्ट एंड ट्रायल किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, तब हमको ये चीज समझ में आई है। अब हमारे पास में राइट पाथ है, हम लोग बता सकते हैं यहाँ नहीं जाना है, इस रास्ते तो जाना ही नहीं है, यही रास्ता है, इस रास्ते से आप जाओगे तो वो काम जो है आपका अंजाम होगा, राइट? तो ऐसी अप्लायंस को जो है आप बोलो कि सर मुझे ग्रोथ दिलवा दो, और नो मैटर आप कितने भी डेप्थ में हो, नो मैटर आप कितनी भी विड्थ में हो, कहीं पे भी हो, आप उनके साथ में कनेक्ट करो और ग्रो करना शुरू करो, राइट? सो बहुत ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी है। अभी एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि अभी 2024 में मैनेजमेंट बहुत एक्सट्रीम लेवल पे स्केल कर रहे हैं अपने बिजनेस को, बहुत बड़े लेवल पे स्केल कर रहे हैं। आप देखोगे तो आप देख के हैरान हो जाओगे कि बैक टू बैक सेमिनार हो रहे हैं अलग अलग जगहों पे, 1 डे सेमिनार, सक्सेस सेमिनार।